ये बनवासी मैंने घूम लिया जग सारा, कोई मिला न प्रियतम प्यारा। विचार एक एक शब्द पर लकार मकार अलंकार आप सब चेक कर सकते हैं। हे मन आप बसे बनवासी, कहा कि तेरे जैसा कोई नहीं और मेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे नारे 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 नारा। शूर्पणखा देखिए क्या कहती है। समान कोई पुरुष, घड़ी मिलन की आई सुहानी, तुम राजा और मैं रानी। घड़ी मिलन की आई सुहानी, तुम राजा और मैं रानी। घड़ी मिलन की आई सुहानी, तुम राजा और मैं रानी। मन आप बसे बनवासी, कि मेरे जैसा कोई नहीं और तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। देखिए शूर्पणखा लुभाती है, भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं, देखती है शूर्पणखा की बात नहीं बन रही, तभी देखिए फिर क्या प्रलोभन देती है। वो जम जाए अपनी जोड़ी, जम जाए अपनी जोड़ी दुनिया में बेहिसाब। दूल्हा भी लाजवाब है दुल्हन भी लाजवाब, दूल्हा भी लाजवाब है दुल्हन भी लाजवाब, दूल्हा भी लाजवाब है दुल्हन भी लाजवाब, दूल्हा भी लाजवाब है दुल्हन भी लाजवाब। जम जाए अपनी जोड़ी दुनिया में बेहिसाब, दूल्हा भी
दूल्हा भी लाजवाब है दुल्हन भी लाजवाब, दूल्हा भी लाजवाब है दुल्हन भी लाजवाब, दूल्हा भी लाजवाब है दुल्हन भी लाजवाब, दूल्हा भी लाजवाब है दुल्हन भी लाजवाब। भगवान श्री रामचंद्र जी इशारा समझते हैं, तभी कहते हैं कि हे सुंदरी, मेरे साथ तो मेरी भार्या है, लेकिन संग में मेरे छोटे अनुज लखन हैं। शायद आपकी बात बन जाए, आप चली जाइए। देखिए क्या होता है। प्रभु बोले हैं से वचन, कहा सुंदरी तुम्हें कैसे बना लूं दुल्हन। प्रभु बोले हैं से वचन, तुम्हें कैसे बना लूं दुल्हन। प्रभु बोले हैं से वचन, तुम्हें कैसे बना लूं दुल्हन। मेरे संग में है, मेरे संग में है भैया लखन, मेरे संग में है भैया लखन, बात बन जाएगी। मेरे संग में भैया लखन, बात बन जाएगी। मेरे संग में भैया लखन, बात बन जाएगी। मेरे संग में भैया लखन, बात बन जाएगी। प्रभु बोले हैं, कहा हे सुंदरी, प्रभु बोले हैं से वचन, प्रभु बोले हैं से वचन, प्रभु बोले हैं से वचन। तुम्हें कैसे बना लूं दुल्हन। तुम्हें कैसे बना लूं दुल्हन, तुम्हें कैसे बना लूं दुल्हन। ओ मेरे संग में है, मेरे संग में है, संग में है भैया लखन, ये बात बन जाएगी। संग में भैया लखन, बात बन जाएगी। मेरे संग में भैया लखन, बात बन जाएगी। देखिए क्या होता है। शूर्पणखा से राम जी बोले, शूर्पणखा से राम जी बोले, शूर्पणखा से राम जी बोले। राय लखन की जाके ले ले, राय लखन के जाके ले ले, राय लखन के जाके ले ले। चली होके वो, चली होके वो मन में मगन, ये बात बन जाएगी। मेरे संग में वो हो गया, वो बात बन जाएगी। मेरे बोले लखन, वो बात बन जाएगी। जैसे ही लक्ष्मण जी कहते हैं, मेरे बड़े भ्राता श्री का परम सौभाग्य छोड़कर तुम मेरे दास के पास आई हो, यहाँ दासी बनकर रहोगी और वहाँ रानी बनकर रहोगी। तभी देखती है शूर्पणखा की दोनों भाई उसके आनंद ले रहे हैं। विकराल रूप बनाया, क्रोधित होकर भगवान राम की तरफ दौड़ती है। तभी भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को इशारा करते हैं, क्या होता है। जय हो। गुस्से से हो गई रेला, गुस्से से हो गई रे लाल, हाय रे दैया रूप बना बड़ा बिकराल। गुस्से से हो गई रे लाल, हाय रे दैया रूप बना बड़ा बिकराल। गुस्से से हो गई रे लाल, हाय रे दैया रूप बना बड़ा बिकराल। गुस्से से हो गई रे लाल, हाय रे दैया रूप बना बड़ा बिकराल। गुस्से से हो गई रे
हो गई रे लाल। अरे दैया रूप बड़ा बड़ा मेरा, तुझे से हो गई है लाल। अरे दैया रूप बड़ा बड़ा मेरा, तुझे से हो गई है लाल। अरे दैया रूप बड़ा बड़ा मेरा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इशारा किया, लक्ष्मण जी ने जैसे ही इशारा देखा, देखिए क्या होता है। क्या होता है? लक्ष्मण को प्रभु राम इशारे किए हैं। लक्ष्मण को प्रभु राम इशारे किए हैं। लक्ष्मण को प्रभु राम इशारे किए हैं। लक्ष्मण ने तुरंत नाक, अरे लक्ष्मण ने नाक कान काट दिए हैं। लक्ष्मण ने नाक कान काट लिए हैं। लक्ष्मण ने नाक कान काट लिए हैं। और देखो नकटी, देखो नकटी हुई रे तत्काल। देखो नकटी हुई रे तत्काल। अरे दैया हुआ 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 तुझे से हो गई है लाल। अरे दैया रूप बड़ा बड़ा मेरा, तुझे से हो गई है लाल। अरे दैया रूप बड़ा बड़ा मेरा। ऐसे सूर्पनखा का अभिमान और उसके झूठ का फल भगवान ने दिया। कथा यहीं पर समाप्त होती है। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाकर श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांजी पिपरिया का सम्मान करें। अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री आदर्श सरस्वती भजन मंडल डोंडाबानी, और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी। मंडल को जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है, आदरणीय हमारे बड़े भैया श्री गणेश राम जी, आपकी ओर से 501 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे श्री नाती भैया पटेल साहब कोहानी वाले, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। आदरणीय हमारे अखिलेश जी ठाकुर साहब शोभापुर, आपकी ओर से भी 301 रुपए की राशि प्रदान होती है। श्री मनोज परसाई जी शोभापुर, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि प्रदान होती है। आदरणीय हमारे श्री शरद दुबे जी शोभापुर, आपकी ओर से भी 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री मुन्ना भैया मुकद्दम जी आमदेही वाले, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। आदरणीय हमारे श्री माखन जी पटेल साहब भिलाड़िया, आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना, इस पावन दरबार में धार्मिक आयोजन में एक हमारे भैया की अंगूठी गिर गई है। यदि जिस किसी सज्जन को मिली हो तो इस पावन दरबार में अपनी सत्यता का परिचय दें। आप जिस भक्त को भी मिली हो कृपया यहाँ आकर जमा कर दें। अंगूठी गिरी है, से सम्मान आपका यहाँ से मंच के माध्यम से सम्मान किया जाएगा। अमित साहू जी, आपकी ओर से 21 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए एक बार पुनः हमारे बीच में आदरणीय हमारे मां साहब जगदीश भैया पधार चुके हैं। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय शीतल भैया और हमारे खान साहब हमें भरपूर सहयोग कर रहे हैं। आपका मैं वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं कि दोस्तों, प्रेम का जब जब उपहास होता है राम को, तब तब वनवास होता है। प्रेम का
जब जब उपहास होता है राम को तब तब वनवास होता है। शूर्पणखा की नाक तभी कटती है दोस्तों जब लखन लाल का उपवास होता है, जब लखन लाल का उपवास होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर गाथाएं रामचरितमानस से चलती हुई। और अभी आप सुन रहे थे श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांझी सम्मानीय यशवंत भैया। और अब मंच पर उपस्थित हैं श्री भजन मंडल डोंडावानी यादव जी। एक बार जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत सम्मान करें। और आगामी मंडल जो भी क्रम यहाँ से बोले गए हैं आप अपनी तैयारी कर लें। धन्यवाद। करो चेक माइक। हेलो श्री राधे, हेलो श्री राधे, हेलो हल्का सा, हेलो हेलो बढ़िया हेलो 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 श्री राधे, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 माइक टेस्टिंग हेलो 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 भैया आवाज बढ़ाना। हेलो हेलो इसका बेस कम कर दो। हेलो 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 ये चाटी का प्रेशर बढ़ाओ। बेस बढ़ा दो। हेलो, लीजिए मंच पर उपस्थित है श्री रामचरितमानस से मनपसंद प्रसंग लेकर श्री आदर्श सरस्वती भजन मंडल डोंडावानी। एक बार जोरदार ताली बजाकर मंडल का स्वागत करें। और सभी मंडल एक बार पुनः अपना क्रम सुन लें। इसी क्रम पर आपको आना है। श्री आदर्श सरस्वती भजन मंडल डोंडावानी के बाद तैयार रहें अपने वाद्यंत्रों के साथ। श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी, श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल, श्री निर्मोही भजन मंडल मोरपानी, माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी, श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश, श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई, श्री शारदा भजन मंडल बैरागढ़ भोपाल, श्री राम भजन मंडल सिटिया गोहाना सोहागपुर, श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल, श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा जिला बैतूल और श्री बाल गोपाल बालिका भजन मंडल श्री ढाना चूरना। ये क्रम है आपका। इसी क्रम पर आपको आना है। आदरणीय मां साहब और आप सभी जनता जनार्दन, सुंदर कांड में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, जल निधि रघुपति दूत बेचारी और ते मैनाक होय श्रमहारी। अब नीचे रामचरितमानस अर्थ में लिखा है कि हनुमान जी को आते देख समुद्र देव ये विचार कर रहे हैं। पर विचार क्या कर रहे हैं? अन्य ग्रंथों में खोज के 4 लाइन बनाई हो तो आप सभी का आशीर्वाद मिले कि हनुमान जी को आते देख समुद्र देव ने ये विचार किया है और ये कार्य उनका करने जा रहे हैं जिनके पूर्वजों ने मेरा उद्धार किया है। हनुमान जी को आते देख समुद्र देव ने ये विचार किया है
ये कार्य उनका करने जा रहे हैं जिनके पूर्वजों ने मेरा उद्धार किया है और इनके पिता पवन देव ने ही बचाए हैं पंख तुम्हारे मैनाक। इसलिए धर के रूप मनुष्य का मैनाक ने हनुमान जी का स्वागत सत्कार किया है, स्वागत सत्कार किया है। लीजिए श्री आदर्श सरस्वती भजन मंडल डोंडावाली। हेलो 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 श्री राधे हेलो। हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री जंजीर जी पटेल साहब बरवानी पूरी मित्र मंडली से पधारे हैं। आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। हेलो बाहर से सभी पधारी हुई मंडलियों का, सभी बाहर से पधारे हुए हमारे अतिथियों का वंदन अभिनंदन स्वागत है। माइक हेलो चेक कर लो भैया, माइक चेक। श्री राधे हेलो। हल्का सा प्रेशर बढ़ा ना भैया, कम हो गया। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, ट्रबल बढ़ा दो और हारमोनियम बस। हेलो 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 चेक हेलो 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 ठीक है भैया। हेलो भैया ढोलक की चाटी देख लेना, अलग ही लग रही है आपके साथ। तो आइए भैया, जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश श्री रामचरितमानस से बड़ी ही सुंदर सुंदर रचनाओं का आप श्रवण कर रहे हैं, उसी क्रम में एक बड़ी ही मनोहर गाथा आप लोगों के समक्ष पेश, उम्मीद है जरूर पसंद आएगी। बोल जगदम्बे मैया राजा रामचंद्र भगवान के जय, पवन सुत हनुमान के जय, वृंदावन बिहार हरे लाल के जय। जय हो। तो आइए भैया, श्री रामचरितमानस से आज धनुष का खंडन हो चुका है। इधर सारे जनकपुर में खुशियों की बहार है। तो इधर विश्वामित्र जी आए और कहने लगे कि हे जनक राज, ये जो स्वयंवर है यह भी अधूरा है, क्योंकि हमारी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब तक बारात ना आए, आगवानी ना हो, फेरे ना हो, विदाई ना हो, तब तक विवाह संपन्न नहीं माना जाता। तो आप दूत के द्वारा पत्र लिखकर अवध नगरी में राजा दशरथ जी के यहाँ भेजे और उन्हें सह सम्मान बारात लेकर आने का न्योता भेजे। तो आइए, यही कथा आप भजन के माध्यम से श्रवण करने जा रहे हैं।
और समय के साथ कथा को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश। तो जनक राज ने पत्र लिखा, भेजा दूत के हाथ, हे राजन जी आ जाइए लेकर के वारा। तो आज जनक राज जी के द्वारा दूत के हाथ अवधपुर में पत्र लिखकर राजा दशरथ जी के यहाँ न्योता लेकर जाते हैं। आज कैसे? और दूत अवधपुर पठव हो जाई, आनहि नव दशरथ ये बोलाई। आज दूत पत्र लिखकर अवधपुर नगर में आ गए हैं। इधर जनक राज जी को विश्वामित्र जी कहते हैं क्या? और सुनो जनक जी खत लिख भेजो, सुनो जनक जी खत लिख भेजो, सुनो जनक जी खत लिख भेजो, और आएगी बारात। और भैया हम सबको चलना है बारात में। ये आज शोभापुर नहीं, ये जनकपुर समझो। और जितने भी हम हैं अवधपुर वाले बारात लेकर आ रहे हैं और आपको स्वागत करना है। स्वागत तालियों के साथ किया जाएगा। और सुनो जनक जी खत लिख भेजो, सुनो जनक जी खत लिख भेजो, सुनो जनक जी खत लिख भेजो, और आएगी बारात। जनकपुर वाले इतने कमजोर नहीं है भैया, तालियां तेज बजना चाहिए जब तो बारात पहुंचेगी। और दुल्हन तो जाएगी, पूरी रस्म बाकी है अभी। और दुल्हन तो जाएगी, और दुल्हन तो जाएगी सारे रस्मों के साथ, दुल्हन तो जाएगी सारे रस्मों के साथ। चार पुत्रियां सीता, सुतकीर्ति, मांडवी और उर्मिला। दशरथ जी के भी चार पुत्र, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। चारों पुत्र और चारी पुत्रियों का विवाह। और एक ही परिवार में भैया इससे बड़ा घराना कहाँ मिलेगा। तो आज द्वार पे बारात लेकर आ गए हैं। कैसे? अरे राजा जी लाए हैं बारात जनकपुर आंगन में, राजा जी लाए हैं बारात जनकपुर आंगन में, राजा जी लाए हैं बारात जनकपुर आंगन में। और वो देखो लालन है, देखो लालन है, देखो लालन है चारों साथ। वो देखो लालन है चारों साथ जनकपुर आंगन में, राजा जी लाए हैं बारात जनकपुर आंगन में, राजा जी लाए हैं बारात जनकपुर आंगन में। और हमारी संस्कृति में भी विनीत है कि स्वागत पहले होता है, चाहे कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा। आज स्वागत के लिए जनक राज और सारी जनकपुरी खड़ी है। कैसे? अरे सबके चेहरे खिल रहे हैं,
देते आज बधाई हो, देते आज बधाई हो, देते आज बधाई। और सारे नगर में देखो कैसी खुशियाँ देखो है छाई हो, खुशियाँ देखो है छाई हो, खुशियाँ देखो है छाई। होने वाले हैं वो होने वाले हैं फेरे सात फेरे अभी बाकी है। इधर जनक राज हाथों में थाल लिए किस प्रकार से दशरथ जी का और बारात का स्वागत करते हैं। और नैने स्वागत में बिछाए गीत खुशियों के है गाए, नैने स्वागत में बिछाए गीत खुशियों के है गाए, नैने स्वागत में बिछाए गीत खुशियों के है गाए। ले खुशियों की बात देखो द्वारे पे, ओ भैया द्वारे पे, भैया द्वारे पे आ गई बारात, बारात देखो 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 द्वारे पे आ गई बारात। विवाह शुभ विवाह, विवाह शुभ विवाह। देखो द्वारे पे, देखो द्वारे पे, ओ भैया द्वारे पे आ गई बारात, बारात देखो द्वारे पे आ गई बारात, बारात देखो द्वारे पे आ गई बारात, बारात देखो द्वारे पे आ गई बारात। अरे चारों कुंवर आज आए, खुशियाँ जनकपुर में छाए, चारों कुंवर आज आए, खुशियाँ जनकपुर में छाए, चारों कुंवर आज आए, खुशियाँ जनकपुर में छाए। फूल खुशियों के खिले हैं मन से मन ये मिले हैं, फूल खुशियों के खिले हैं मन से मन ये मिले हैं, फूल खुशियों के खिले हैं मन से मन ये मिले हैं। ले खुशियों की बात देखो द्वारे पे। अब भैया बारात आ चुकी है, आगवानी भी हो गई और जनवासा भी हो गया। अब इधर मंडप पे चारों दूल्हा चारों दुल्हन बैठे हैं, लेकिन अभी कई नेक होने बाकी है। तो किस प्रकार से हो रहे हैं भैया आज जनकपुर में। हो बारात आ चुकी है पर शादी अभी है बाकी, और वो कई ने हो चुके हैं, कई होने अभी है बाकी। और सजे सजाए बैठे देखो चारों ही दूल्हा है, हो सजे सजाए बैठे देखो चारों ही दूल्हा है, सजे सजाए बैठे देखो। ने अभी आधा अधूरा, ने अभी आधा अधूरा। हेलो, हम हमारे बीच में ग्राम नवलगांव से पधारे आदरणीय गौतम पढ़ियार जी, माता जी आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप मंच पर आने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो आपने अपना बेशकीमती समय निकाल कर हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सभी उपस्थित जनता जनार्दन का विशेष सहयोग, सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासियों का विशेष सहयोग से आज एक कार्यक्रम सजाया संवारा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बड़े ही खुशी की बात है, हमारे बीच में हमारे सभी अतिथि पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे परम सम्मानीय श्री प्रदीप जी पटेल साहब, मंडल अध्यक्ष शोभापुर, वो भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं। हमारे आदरणीय श्री संजीव जी ठाकुर साहब भटगांव,
हमारे आदरणीय श्री चंद्र गोपाल जी भार्गव जी शोभापुर, हमारे आदरणीय श्री चुन्ना जी पटेल साहब भट्टी, हमारे आदरणीय श्री राम बाबू जी पटेल साहब सरपंच साहब कोहानी, हमारे आदरणीय श्री शरद दुबे जी शोभापुर, हमारे आदरणीय श्री राजेश पुरबिया जी गुरारी, हमारे आदरणीय श्री संतोष बड़े भैया तालाखेड़ी, हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री जंजीर जी पटेल साहब बरवानी, हमारे आदरणीय रेवा शंकर जी पटेल साहब बड़ैया खेड़ी, हमारे आदरणीय श्री गोविंद जी शोभापुर, हमारे आदरणीय श्री सुप्यार सिंह जी ठाकुर साहब शोभापुर, हमारे आदरणीय श्री राजेश्वर जी पटेल साहब भटगांव, हमारे आदरणीय श्री अशोक जी पटेल साहब मदनपुर, हमारे आदरणीय श्री अभिषेक जी ठाकुर साहब छोटे पटेल शोभापुर, हमारे आदरणीय श्री महंत जी गोस्वामी जी माछा, हमारे आदरणीय श्री कमल सिंह जी दीखत शोभापुर, हमारे आदरणीय श्री शंकर सिंह जी भट्टी, हमारे आदरणीय श्री प्रभु दयाल जी भट्टी, हमारे आदरणीय श्री चैत सिंह जी भट्टी, हमारे आदरणीय श्री हरनारायण जी पाल माछा। आप सभी का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत है, जो आप अपनी यहाँ गरिमामय उपस्थिति प्रदान कर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक विशेष यहाँ उपस्थित है। मेरा निवेदन है, जिस किसी सज्जनों की गाड़ियां रोड की किनार पर खड़ी हैं, आपसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया कर गाड़ियों को हटा ले, जिससे ट्रैफिक में कोई समस्या ना हो, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। मेरा ऐसा आपसे बार बार निवेदन है, जिस किसी सज्जनों की जो गाड़ी रोड पर दिख रही है, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, आपसे निवेदन है कृपया कर गाड़ी वहां से हटा ले। भैया माइक चेक करो। हमारे बीच में हमारे विधायक जी यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं, आप कृपया कर अपने वाहनों को रोड से हटा लें, जिससे कि ट्रैफिक में कोई प्रकार की समस्या ना हो। मेरा आपसे निवेदन है, आप तक आवाज पहुंच रही होगी, आप सभी बड़े समझदार लोग हैं, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप वैसे भी समझदार हैं, तो इसलिए आप अपने वाहनों को व्यवस्थित कहीं खड़ा कर दें, ऐसी उम्मीद है आपसे। हेलो, जय 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 श्री राधे, जय भोलेनाथ। हेलो, जय जय हेलो, जय जय हेलो, जय हेलो, जय बढ़िया। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 हेलो, चेक चेक हेलो हेलो सिरादे, हेलो हेलो सिरादे, हेलो 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 सिरादे। ओह हेलो हारमोनियम लीजिए श्री राम
रामचरितमानस से सुंदर प्रसंग लेकर मनपसंद श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी एक बार जोरदार ताली बजाकर मंडल का स्वागत करें। और इनके बाद श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल बिल्कुल तैयार रहें। बोल राजा रामचंद्र भगवान के जय हो। प्रिय सज्जनों, जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश रामचरितमानस से मनपसंद रचना जो किसी मंडल ने ना गाई हो और हमने कहीं के भी मंच पर ना गाई हो, तो देखिए ये ट्यूनिंग भी मिलाई वो भी किसी मंच पर नहीं मिलाई। और जो भजन पेश करने को जा रहे हैं वो भी आपको किसी मंच पर नहीं, YouTube चैनल पर भी सुनने को नहीं मिलेंगे। तो लीजिए, बात उस समय की है भगवान श्री राम वनवास को चले जाते हैं। इधर महाराज दशरथ जी स्वर्ग लोक को सिधार जाते हैं। भरत जी नन्यावरे से आते हैं। भरत जी को सारा हाल मालूम हुआ तो माता कैकेयी के पास पहुंचे। कहा मां ये क्या है, सारा राज दरबार सूना सूना लग रहा है। तो कैकेयी मां ने सुनाया ये सुत को सारा सुनत भरत व्याकुल हुए, हाल हुए बेहाल। धरा खिसक गई पैर से, आसमान गया दूर, और भरत लाल के नयन से बहने आंसू भरपूर। तो मांग मांग कर मिटाई ए तूने अपनी मांग, और हरे भरे इस बाग में लगाई तूने। भरत जी बोले मां इस वरदान को मांगते समय तेरे मुंह में कीड़ा ना पड़ गए, जैसा कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बर मांगते तो है
भई न पीरा और गरी न जीव है मोहे पर ना कीरा। अरे इस वरदान को मांगते समय तेरे मुंह में कीड़ा ना पड़ गए। मेरे भैया जो सब पर प्रेम बरसाने वाले प्रभु श्री राम को तूने वनवास दे दिया। क्या कहा देखो भरत जी ने अपनी माँ के कैसे कि मोह में कीड़ा पड़ जाते ना मांगत इस वरदान में। हे माँ तो माँ कहने के लायक नहीं है। ये मोह में कीड़ा पड़ जाते ना मांगत इस वरदान में तेरे जैसा। हे माँ वो तेरे जैसा कोई नहीं है पाप ने इस संसार में। तेरे जैसा कोई नहीं है पाप ने इस संसार में। तेरे जैसा कोई नहीं है पाप ने इस संसार में। मोह में कीड़ा पड़ जाते ना मांगत इस वरदान। मोह में कीड़ा पड़ जाते मांगत इस वरदान। मोह में कीड़ा पड़ जाते मांगत इस वरदान। वो तेरे जैसा कहा माँ वो तेरे जैसा कोई नहीं है काबिल इस संसार में। तेरे जैसा कोई नहीं है काबिल इस संसार में। तेरे जैसा कोई नहीं है काबिल इस संसार में। देखो भरत जी ने कहा उठ जाके मुझे मोहना दिखाओ। उठ जाके मुझे मोहना दिखाओ। उठ जाके मुझे मोहना दिखाओ। बदला क्या रघुबर ने किया। बदला क्या रघुबर ने किया। बदला क्या रघुबर ने किया। अरे भरत लाल जी झट उठ जाते देखो तोरन बात में। भरत लाल जी झट उठ जाते देखो तोरन बात में। भरत लाल जी झट उठ जाते देखो तोरन बात में। तेरे जैसा कहा मैया तू माँ कहने के लायक नहीं है। तेरी मांग तूने मांग कर मिटाई है। कहा कि पर मांगी के ये पर मांगी के ए मांग मिटाई। तू कैसी हर साई। तू कैसी हर साई हो। ए हर बाग में आग लगाई। ए हर बाग में ए हर बाग में आग लगाई। तू कैसी हर साई। तू कैसी हर साई हो। हमारे बाग में आग लगाई। तू कैसे हर साई। तू कैसे हर साई हो। हमारे बाग में आग लगाई। तू कैसे हर साई। तू कैसे हर साई हो। ओ हर बाग में आग लगाई। ओ हर बाग में आग लगाई। ओ हर
बाग में आग लगाई। तू कैसी हरसाई, तू कैसी हरसाई। आए हो बाग में आग लगाए, तो कैसे हर जाए, तो कैसे हर जाए हो। अरे बाग में आग लगाए, तो कैसे हर जाए, तो कैसे हर जाए हो। कहाँ बाजी ले? जगतों में जन्म लिया क्यों, जान की जान जलाए हो। जगत में जन्म लिया, जान की जान लगाए। जगत में जन्म लिया, जान की जान लगाए। उर्वासी सुख राशि सबके, कहा उर्वासी सुख राशि सबके, राम को बने को भी जाए। ओ इसमें समोझी है, इसमें समोझी है मेरी भलाई। अब देखो इधर से देखो आ गई कुबड़ी भी हरसाई, आकर के कहने लगी बात तो मैंने बनाई। उधर से कुबड़ी मंत्रा आ गई और बोली कि भरत सारी बात तो मैंने बनाई है, तुझे राज तो मैंने दिलाया है। तो देखो शत्रुघ्न ने कुबड़ी मंत्रा की क्या दुर्दशा की। अरे पकड़े हैं सरी के बाल, खींची है चुटैया। ये पकड़े हैं सरी के बाल, खींची है चुटैया। ये पकड़े हैं सरी के बाल, खींची है चुटैया। अरे कुबर पे मारी लात, नाचता था भैया। कुबर पे मारे लात, नाचता था भैया। कुबर पे मारे लात, नाचता था भैया। कुबर पे मारे लात, नाचता था भैया। पकड़े हैं सर के बाल, खींची है चुटैया। 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 अरे कुबर पे मारी लात, नाचता था भैया। कुबर पे मारे लात, नाचता था भैया। कुबर पे मारे लात, नाचता था भैया। देखो शत्रुघ्न ने कुबड़ी मंत्रा की कुबड़ में लात मारी। ये धरनी में पड़ी है, चिल्ला वो रही है। धरनी में पड़ी है, चिल्ला वो रही है। धरनी में पड़ी है, चिल्ला वो रही है। ओ हुई उठकर खड़ी है, चरणों में पड़ी है। देखो शत्रुघ्न ने भी ऐसा कमाल किया, कुबड़ी मंत्रा की जो कमर में बिलैया थी उसका उद्धार कर दिया। कुबड़ी मंत्रा की सब मिट गए बिलैया। अरे कुबर पे मारी लात, नाचता था भैया। कुबर पे मारे लात, नाचता था भैया। कुबर पे मारे लात, नाचता था भैया। ओ पकड़े हैं सर के बाल, खींची है चुटैया। अरे कुबर पे मारी लात, नाचता था भैया। कुबर
जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री राम भजन मंडल उमरखेड़ी के द्वारा। लीजिए आपके सामने अब अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल, और उनके बाद अपने वाद्य यंत्रों के साथ बिल्कुल तैयार रहेंगे श्री निर्मोही भजन मंडल मोरपानी, और उनके बाद मां वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी। हमारे परम सम्मानीय श्री विनोद भैया की ओर से मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, 201 रुपए की राशि श्री हरिओम जस मंडल भिलाड़िया के बहुत अच्छे गायक कलाकार सम्मानित श्री दरबार सिंह जी पटेल हमारे बीच उपस्थित हैं, आपके द्वारा भी दी गई। और 101 रुपए की राशि सम्मानीय मुन्ना भैया रघुवंशी आमदेही आपके द्वारा भी दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और राशि बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, मंच पर उपस्थित हैं श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल, और तैयारी करके रहेंगे श्री निर्मोही मंडल मोरपानी, और उसके बाद श्री मां वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानीय जनता जनार्दन का, पूज्य श्रोता बंधुओं का, और दूर दराज से पधारे हुए सभी भजन प्रेमियों का, हमारे सम्मानीय अतिथिगणों का, हमारी आयोजक परिवार की ओर से, आयोजक समिति की ओर से, शोभापुर ग्रामवासियों की ओर से, क्षेत्रवासियों की ओर से आप सभी सम्मानीय जनों का हृदय की गहराइयों से आत्मीय बंधन अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे बीच परम सम्मानीय श्री नरेंद्र सिंह जी पटेल अकोला उपस्थित हैं। इसी कड़ी में सम्मानी श्री कोमल सिंह जी पटेल साहब माछा, इसी कड़ी में सम्मानी गिरधारी सिंह जी खन्ना भैया भट्टी, इसी कड़ी में रघुवीर सिंह जी ग्राम माछा, इसी कड़ी में सम्मानी राजा रामजी पटेल आटासेरी। आप सभी सम्मानी महानुभाव का हमारी समिति की ओर से हृदय की गहराइयों से बंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानीय पूज्य श्रोता बंधुओं का, जो लगातार आप यहाँ बैठकर और भजन मंडलों का उत्साह वर्धन करते हुए। लीजिए, मंच पर उपस्थित हो चुके हैं श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल, और अपनी तैयारी करके रहेंगे श्री भजन मंडल मोरपानी। बहुत बहुत धन्यवाद। समय का ध्यान रखते हुए हम ज्यादा समय नहीं ले रहे, क्योंकि हमें भी एक निर्धारित समय मिलता है, इसलिए हम हमारे दायरे में ही बोल पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल माइक चेक करें, क्योंकि निर्णायक समिति बहुत नाराजगी व्यक्त कर देती, वहां साहब भजन चलने दें, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आवश्यकता पड़ी तो आप लोगों के बीच में आया करेंगे हम बार बार, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, क्या हो गया भैया, कुछ बोलना है? अच्छा भैया, बड़े भैया, बेटा उठ जाओ, उठ जाओ, हाथ जोड़कर निवेदन। नहीं, नीचे बुजुर्ग लोग देख रहे हैं अपने, देखो अपने पिता तुल्य हैं वो, वहां से हमें इशारा कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। कितनी सुंदर बैठक व्यवस्था है, देखो यहाँ। हेलो 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 हेलो, बेस कम कर दो भैया। हेलो, और कुछ सहयोग राशि जो कि इस प्रतियोगिता में सम्मानी जनों के द्वारा दान स्वरूप राशि देकर इस कार्यक्रम को सजाने संवारने में सहयोग किया है। परम सम्मानी श्री ब्रजेश जी पटेल साहब ढिकवाड़ा 11,000 रुपए की राशि, सम्मानी श्री जेकी भाईजान 5,000 रुपए की राशि, सम्मानी श्री महेंद्र जी मालवी 2700 रुपए की राशि, सम्मानी श्री प्रमोद जी भटगांव 3,000 रुपए की राशि, सम्मानी श्री नौनी जी पटेल शोभापुर 5,000 रुपए की राशि, सम्मानी श्री गिरधारी जी खन्ना भट्टी 5,000 रुपए की राशि, सम्मानी श्री रामविलास जी ताला खेड़ी 2500 रुपए, सम्मानी भरत जी वन गोस्वामी जी माछा वाले आपकी ओर से भी 1100 रुपए, सम्मानी श्री कोमल सिंह जी ठाकुर माछा 1100 रुपए, सम्मानी रघुवीर सिंह जी गौतम माछा 1100 रुपए, सम्मानी हरि नारायण जी पाल माछा 1,000 रुपए, सम्मानी श्री बड़े भैया ताला खेड़ी
बुलेट वाले आपकी ओर से भी 2100 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानीय दानदाताओं का, जो आप इस कार्यक्रम में अपनी दान स्वरूप राशि देकर इस कार्यक्रम को सजाने संवारने में सहयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर से हनुमान जी महाराज के दरबार में और माता रानी आपके भंडार को सदैव यूं ही भरपूर भरा रखे। जोरदार तालियों से दानदाताओं का सम्मान करें। शेष बात हम बाद में करेंगे भाई। प्रभु राम रोते हैं, विलाप करते हैं, क्या कहते हैं? जय हो। कहा मेरे भाई, अरे अखियां तो खोल लाड़ ले, रस प्राणों में घोल लाड़ ले। या भैया भैया बोल लाड़ ले, भैया भैया बोल लाड़ ले, रस प्राणों में घोल लाड़ ले। भैया भैया बोल लाड़ ले, प्राणों में घोल लाड़ ले। ओ भैया भैया बोल लाड़ ले, प्राणों में घोल लाड़ ले। आज प्रभु राम कहते हैं भैया, मैंने मेरे छोटे से स्वार्थ के कारण अपने भाई को आज गवा दिया। तेरे तन में हाय कैसे लगा, मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन में हाय कैसे लगा। मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन में हाय कैसे लगा। कहा मेरे लाल, खोल जरा अखियां तो खोल लाड़ ले, मुख से तो बोल लाड़ ले। अखियां तो बोल लाड़ ले, मुख से तो बोल लाड़ ले। तो जब भगवान राम को अधीर देखा तो जामवंत जी ने कहा, प्रभु हेलो अजी जामवंत कहे ए जी वेद सुसेना और लंका रही को पटिए तो धरी लघु रूप गय हूँ हनुमंता, अरे आन हूँ भवन समेत तुरंता। आज हनुमान जी महाराज जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि लंका में वेद सुसेन है, तो हनुमान जी तुरंत जाते हैं, छोटा सा रूप लेकर घर सहित वेद सुसेन को लेके आ जाते हैं। तो आज प्रभु राम अपने दोनों हाथ जोड़कर वेद जी से क्या कहते हैं?
बेद जी, दोनों हाथ जोड़कर जग के पालनहार कहते हैं एक बार नाड़ी। राम सत्ता के सभी जानकार यहां पर विराजमान हैं कि नाड़ी पकड़ के देखो, एक बार मेरे भाई की नाड़ी पकड़ लो। हो नाड़ी पकड़ के देखो, अभी कुछ आस तो होगी। लक्ष्मण। ओहो, अरे आप तो राजवैद हैं, ऐसी कोई दवा तो आपके पास होगी जो मेरे भाई के प्राणों को बचा ले। ओहो, लक्ष्मण को जो बचा ले, लक्ष्मण को जो बचा दे वो दवा पास तो होगी। जी कहते हैं प्रभु, आज लक्ष्मण जी को जो शक्ति लगी है इसका इलाज तो संभव है, लेकिन कठिन बहुत है प्रभु, इसे करेगा कौन? प्रभु राम कहते हैं आप एक बार बताइए तो सही कि इसका इलाज संभव क्या है। कहा द्रोणागिरि पर्वत से भी सजीवन बूटी लेकर भोर होने से पहले लेके आ जाएगा। तो लक्ष्मण जी का बचना संभव है। प्रभु राम फिर मन ही मन दुखी हो जाते हैं कि इतनी रात बीत गई है और इतने जल्दी द्रोणागिरि पर्वत से बूटी लेकर कौन आ जाएगा। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, कहा प्रभु इस दास को आज्ञा दीजिए। क्या होता है? कहा प्रभु ओ इससे पहले की रात ढल जाए,
अरे लाल चननी का जब कहाऊंगा, अपने माँ के चरणों की सौगंध प्रभु, अपनी माँ का लाल जब कहाऊंगा। समिति को लिखवा दो भैया, बोलना मना है। तो लाल जननी का जब कहाऊंगा, अगर मैं बूटी लेके आऊंगा, 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 अगर मैं बूटी लेके आऊंगा। इससे पहले कि रात ढल जाए, इससे पहले कि रात ढल जाए, इससे पहले कि रात ढल जाए, हो सूर्य सुबह का फिर निकल आए, लाल अंजनी का जब कहाऊंगा, जो हो लाल अंजनी का जब कहाऊंगा, अगर मैं बूट लेके आऊंगा, अगर मैं बूटी लेके आऊंगा, अगर मैं बूटी लेके आऊंगा, अगर मैं बूटी लेके आऊंगा। मुझको बल है मेरे रघुराई का, मुझको बल है मेरे रघुराई का, मुझको बल है मेरे रघुराई का, क्या करे काल लखन भाई का, क्या कहूँ हाल लगन भाई का, क्या कहूँ हाल लगन भाई का। वीर रघुवीर आप ना छोड़ो, आस रघुनाथ आप ना तोड़ो। इससे पहले कि रात ढल जाए, इससे पहले कि रात ढल जाए, इससे पहले कि रात ढल जाए, हो सूर्य सुबह का फिर निकल आए, अरे लाल जननी का जब कहाऊंगा, अगर मैं बूट लेके आऊंगा, अगर मैं बूटी लेके आऊंगा, अगर मैं बूटी लेके आऊंगा, अगर मैं बूटी लेके आऊंगा। तो जैसे ही हनुमान जी महाराज उड़े और इधर प्रभु राम अधीर हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रात निकल जाए और लक्ष्मण के प्राण चले जाए। क्या कहते हैं? प्रभु राम मन ही मन विचार कर रहे हैं, ये सोचे रघुराई बड़ी देर लगाई, सोचे रघुराई बड़ी देर लगाई, सोचे रघुराई बड़ी देर लगाई, हो जाए भोर कहीं ना, आए अभी ना। कहा ए हनुमान जी, आए अभी ना, ये लेके सजीवन आए अभी ना। ये सोचे रघुराई बड़ी देर लगाई, सोचे रघुराई बड़ी देर लगाई, सोचे रघुराई बड़ी देर लगाई, हो जाए भोर कहीं ना, आए अभी ना, लेके सजीवन आए अभी ना, लेके सजीवन आए अभी ना, लेके सजीवन आए अभी ना, लेके सजीवन
संजीवन आए अबेरा लेके सजीवन आए अबेरा लेके सजीवन आए अबेरा। इधर हनुमान जी महाराज प्रभु राम को अधीर पाया। हनुमान जी महाराज अपने हाथों में लेकर सजीवन बूटी आ जाते हैं। जैसे ही वानर सेना ने दूर से देखा तो आज प्रभु राम से कहते हैं कि प्रभु ऐ प्रभु आज लगता है ये हनुमान आए। लगता है दूर से सजीवन ले आए। अरे सारा का सारा पर्वत उठा के सारा का सारा पर्वत उठा के सारा का सारा पर्वत उठा के और आज हनुमान रामा दल में आए। ये हनुमान आए बूटी ले आए। 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 हनुमान जी महाराज ने ओ सारा का सारा पर्वत को ले सारा का सारा पर्वत उठा के सारा का सारा पर्वत उठा के ओ रामा दल में राम भक्त आए। बोल राजा रामचंद्र भगवान के। पवन सुत हनुमान के जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। अभी आप सुन रहे थे श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल, सम्मानित सोनू भैया। तालियों में मजा नहीं आया मगर जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत। हाँ, हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि मंडलों को तालियां मिलते रहें तो यानी हमें सब कुछ मिल गया, यानी आपे भी कुछ मिल गया, ऐसा प्रतीत होता है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित होने के लिए निवेदन है श्री निर्मोही मंडल मोरपानी, आपसे आग्रह है आप अविलंब मंचासीन होने का कष्ट करें। तत्पश्चात श्री माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी आप भी तैयार रहेंगे। मंडल को राशि प्राप्त हुई है। भजन मंडल श्री ढाना चूरना के कोरस कलाकार 101 रुपए। सम्मानीय श्री पंडित मनोज जी आपकी ओर से 51 रुपए। सम्मानीय परसाई पिपरिया से जी आपकी ओर से भी 101 रुपए। सम्मानीय रामलला समिति सुहागपुर 101 रुपए की राशि। इसी कड़ी में सम्मानीय श्री जंजीर सिंह जी पटेल साहब बरवानी 501 रुपए की राशि आपके द्वारा भी दी गई। जोरदार तालियों से सभी दानदाताओं का सम्मान करें। इसी कड़ी में हमारे बीच कुछ अतिथि गणों का भी पदार्पण है। आप सभी सम्मानीय अतिथि गणों का हमारी आयोजक समिति की ओर से वंदन अभिनंदन स्वागत है। सम्मानीय श्री हरकिशन जी पटेल साहब भटगांव, सम्मानीय श्री ब्रजेश जी चौधरी अकोला टोला, सम्मानीय श्री देवेंद्र सिंह जी सोलंकी भट्टी, सम्मानीय श्री प्रकाश चंद्र जी बैरागी निवारी, सम्मानीय श्री बल्लू भैया कुशवाहा अजनेरी, सम्मानीय श्री संतोष भैया सूकरी, सम्मानीय श्री भगवत सिंह जी भट्टी, सम्मानीय श्री मुन्ना भैया पटेल तालाखेड़ी, सम्मानीय श्री लीलाधर जी मेहरा निवारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानीय अतिथिगणों का। इसी कड़ी में सम्मानीय हरगोविंद जी पटेल साहब भटगांव आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी कड़ी में कुछ दानदाताओं के द्वारा दान स्वरूप राशि इस कार्यक्रम के लिए दी गई है। सम्मानीय राजकुमार भैया नवलगांव, आप हमारे समिति के कार्यकर्ता हैं, आपका सहयोग कम परिलक्षित हो रहा है। आप जहां भी हैं कृपया सहयोग करवाएं। आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दानदाताओं की राशि सम्मानीय श्री चुन्ना भैया पटेल साहब भट्टी 1100 रुपए की राशि, सम्मानीय श्री प्रकाश चंद जी बैरागी निबारी 1000 रुपए की राशि। आप सभी महानुभाव का हम वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में मंच पर उपस्थित हो चुके हैं श्री निर्मोही मंडल मोरपानी। तैयारी कर लें अपनी मां बैसड़ो भजन मंडल सिंगोड़ी। एक विशेष सूचना, राज्य स्तरीय इनामी चौपड़ प्रतियोगिता प्रारंभ होगी 26/10/2025 रविवार शाम 4 बजे से और समापन होगा 27/10/2025 को। प्रतियोगिता का स्थान है हेरिटेज गार्डन जियो पेट्रोल पंप के सामने 4 लाइन रोड बरेली। इसका प्रथम पुरस्कार है 25,001 रुपए, द्वितीय पुरस्कार है 15,001 रुपए, तृतीय पुरस्कार है 10,001 रुपए, चतुर्थ पुरस्कार है 5,001 रुपए और प्रवेश शुल्क है 501 रुपए। जो भी चौपड़ के शौकीन हैं, जानकार हैं, श्रोता बंधु हैं, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में कुछ मोटरसाइकिल भी व्यवधान कर रही हैं। भैया आप वाहन मालिकों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, विनम्र निवेदन है, आग्रह है, सब्जी मंडी प्रांगण में काफी जगह है, उस जगह में ले जाकर आप लगा दें। किसी भी प्रकार के कोई वाहन यातायात अवरुद्ध ना हो, क्योंकि यातायात अवरुद्ध होगा तो निश्चित तौर से हमारी प्रतियोगिता में व्यवधान होगा। हम निवेदन करते हैं, कार्यक्रम बहुत अच्छा चलता हुआ, सभी भजन मंडल काफी लगन और मेहनत से कार्यक्रम देते हुए, श्रोता बंधुओं की तारीफ तो हम जितनी करें उतनी कम है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे शांति प्रिय ढंग से कार्यक्रम को श्रवण कर रहे हैं और हमें सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानीय श्रोता बंधुओं का, क्योंकि समय हमारा समाप्त हो चुका है। कि दोस्तों, आजकल लोग भलाई का बदला भलाई से नहीं देते और बुरे वक्त में जिगरी यार भी दिखाई नहीं देते। कि आजकल भलाई का बदला लोग भलाई से नहीं देते, बुरे वक्त में जिगरी यार भी दिखाई नहीं देते। कौन सी हवा लग गई जमाने को मां साहब, अब तो बेटा भी बाप को अपनी कमाई नहीं देते, अब तो बेटा भी बाप को अपनी कमाई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, माइक चेक करें, हमारा समय समाप्त। हेलो 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 तेज करना भैया। हेलो 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 बोल रहा हेलो 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 सिरादी हेलो 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 चेक हेलो 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 सिरादी हेलो 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 भैया जल्दी सेट करो यार, बहुत टाइम लग जाता है। ये माइक सेट में तो बहुत ही टाइम लगता है यार, फटाफट माइक सेट करो भैया। करो भैया जल्दी सेट। भैया बाजा के बढ़ा ना।
साधु प्रेम अनुभव जैसे कि समिति के निर्देश पावन आदेश कथा रामायण के अंतर्गत और कथा दोहराई ना गई हो और तर्ज भी दोहराई ना गई हो तो आपके समक्ष रामायण के अंतर्गत भगवान श्री राम केवट जी से गंगा नदी पार कराने के लिए आदाशना करते हैं। यही कथा आप सभी को श्रवण करने जा रहे हैं। भैया बाजा की आवाज तो ठोक खोल दो यार। चरण धुलाऊं नहीं बिठाऊं रघुनाथ और इनमें जादू भरी दिल दैनार बना तो सुन केवट की बात को करना दिल से करो निधान और आज तो पूरी कर लो केवट अपनी आज भगवान श्री राम जी जो बहुत सागर से सबको पार कराते हैं आज केवट जी के तट पर जाते हैं। केवट जी से आराधना करते हैं। केवट हमें गंगा नदी पार जाना है। बात पूर्व जनों की है। एक समय कच्छप के रूप में केवट जी रहते हैं भगवान विष्णु अवतार में और शेषनाग जी लक्ष्मण जी रहते हैं। जैसे ही कच्छप भगवान के पैर पखारने को आते हैं शेषनाग जी पूछ मारकर उनकी फटकार से दूर कर देते हैं। किंतु आज वर्षों की तपस्या पूरी होने वाले हैं। भगवान के चरण पखारने को आज केवट जी विनती करते हैं और केवट से विनती करते हैं श्री रामचंद्र जी। क्या होता है तो केवट जी को आवाज लगाते हैं गंगा नदी पार कराने के लिए। क्या होता है कहा केवट भैया हमें गंगा नदी पार करना तनक उस पार तो करा दे। रघुवीर जी उन्हें बड़े प्रेम से बुलाते हैं। कहते हैं
उस पार हमको कराओ। कहा अरे लाओ भैया केवट, लाओ भैया केवट, अरे लाओ भैया केवट नैया। उस पार हमको करा देना, नैया को जल्दी लाओ। कहा केवट भैया हो नैया को जल्दी लाओ, उस पार हमको कराओ। नैया को जल्दी लाओ, उस पार हमको, नैया को जल्दी लाओ, उस पार हमें कराओ। गंगा नदी को पार करा दो, एहसान तुम्हारा होगा। गंगा नदी को पार करा दो, एहसान तुम्हारा होगा। गंगा नदी को पार करा दो, एहसान तुम्हारा होगा। अरे गंगा नदी को पार करा दो, एहसान तुम्हारा होगा। भेष बदल के, रूप बदल के हम धरती पे मिले हैं। भेष बदल के, रूप बदल के हम धरती पे मिले हैं। भेष बदल के, रूप बदल के हम धरती पे मिले। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं कि भेष बदल के, रूप बदल के पुनः हम एक बार मिले हैं। कहा है जो मनसा पूरी कर लो केवट, द्वार तुम्हारे आए हैं। जो मनसा पूरी कर लो, द्वार तुम्हारे आए हैं। जो मनसा पूरी कर लो, द्वार तुम्हारे आए। केवट जी कहने लगे प्रभु, सुना है कि इन चरणों की धूल से पत्थर भी नारी बन जाते हैं। ये तो मेरी काट की नैया है। क्या कहते हैं केवट जी? हे रघुवर, सुना है आपके इस चरणों की धूल से पत्थर भी नारी बन जाती है। ये तो मेरी काट की नैया है और इससे मेरा परिवार चलता है। तो केवट जी उनसे कहने लगते हैं, केवट
और इन चरणों को हम धुलाएंगे। हे प्रभु, इसके बाद ही गंगा पार आपको कराएंगे। और इन चरणों को हम धुलाएंगे और गंगा पार हम कराएंगे। इन चरणों को हम धुलाएंगे, गंगा पार हम कराएंगे। इन चरणों को हम धुलाएंगे, गंगा पार हम कराएंगे। इन चरणों को हम धुलाएंगे, गंगा पार हम कराएंगे। कहा प्रभु, और ये मेरी काटी की नैया नारी ना बन जाएगा, नारी ना बन जाएगा। कहा प्रभु, इन चरणों को हम धुलाएंगे और गंगा पार हम कराएंगे। इन चरणों को हम धुलाएंगे, गंगा पार हम कराएंगे। इन चरणों को हम धुलाएंगे, गंगा पार हम कराएंगे। कहा है प्रभु, और ये मेरी काटी की नैया नारी ना बन जाएगा, नारी ना बन जाएगा। कहा प्रभु, अपना फर्ज हम निभाएंगे और गंगा पार हम कराएंगे। इन चरणों को हम धुलाएंगे, गंगा पार हम कराएंगे। इन चरणों को हम धुलाएंगे, गंगा पार हम कराएंगे। परम आदरणीय सम्मानीय विनोद भैया, रामपुर टोला वाले, आपकी ओर से 101 मुद्राएं मंडल को प्रदान होता है। मंडल हार्दिक हार्दिक आशीर्वाद की कामना चाहते और कहना है। नाम नहीं बोलना भैया, गायक के हमने पहले बोल दिया, नाम नहीं बोलना। तो आगे क्या होता है? तो केवट जी गंगा पार कराने के लिए चरणों को धुलाते हैं और लक्ष्मण सीता मैया भगवान श्री राम को नैया में बिठाकर पार कराते हैं। केवट जी की वर्षों की तपस्या पूरी हो जाते हैं। खुशियों से मन में अपार खुशी जागते हैं और झूम उठते हैं, कहने लगते हैं क्या? ओ मेरी नैया ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम और गंगा मैया धीरे बहो और धीरे बहो जरा धीरे बहो, धीरे बहो जरा धीरे बहो। कहने लगते हैं केवट जी, हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम और गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण गंगा मैया धीरे चलो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। और धीरे चलो रे जरा धीरे चलो, धीरे
भव सागर से पार कराते हैं। आज केवट जी उन्हें गंगा पार लगाते हैं। आगे क्या होता है साहब? तो गंगा पार कराते हैं लक्ष्मण माता जानकी सिया को। तो जैसे ही पार कराते हैं तो मन में सीता को विचार आते हैं कि केवट जी को देने के लिए हमारे पास धन तो नहीं है, पर हमारी मुंदरी है। केवट जी को मुंदरी देते हैं। केवट जी इनकार करते हैं कि प्रभु आज मैंने आपको गंगा पार कराया है, एक समय आपका भी मेरा भी आएगा, उस समय जो मुझे भवसागर से पार होना होगा, तब मुझे आप सागर रूपी संसार से उस मानव जीवन से पार करा देना। पर ये मुद्राएं नहीं लूंगी। तो केवट जी कहने लगते हैं और गंगा पार कराते हैं, और गंगा पार कराते हैं। हे प्रभु आप मेरे हैं, हम आपके हैं, इसमें मुद्राओं का क्या काम है? तो केवट जी कहने लगते हैं आप हमारे हैं प्रभु, हम आपके हैं, इसमें मुद्रा का क्या काम है? क्या कहने लगते हैं? और गंगा पार कराते हैं, और गंगा पार कराते हैं, और ऐसे ही हम तुम्हारे हैं, और हम तुम्हारे हैं। हाँ हम तुम्हारे हैं। कहा और गंगा पार कराते हैं, और गंगा पार कराते हैं, और ऐसे ही प्रभु मेरे हो, और हम तुम्हारे हैं। हाँ हम तुम्हारे हैं। हाँ हम तुम्हारे हैं। हाँ हम तुम्हारे हैं। हाँ हम तुम्हारे हैं। बोल पवन सुत्र हनुमान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री निर्मोही मंडल मोरपानी के द्वारा। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी। श्री माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी से निवेदन है आप अविलंब मंचासीन होने का कष्ट करें, और तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्री बजरंग मंडल हाथरस यूपी उत्तर प्रदेश। हाँ तालियां बजा लें भैया, तालियां बजाने में तो कोई दिक्कत नहीं रही। आप लोगों के लिए तो यह कार्यक्रम हमारे सम्मानीय गणेश राम भैया, भाई साहब भैया, राजकुमार भैया, पूरी मित्र मंडली को लेकर, पूरे शोभापुर को लेकर आज 2 महीने से हम खुद देख रहे हैं। जोरदार तालियों से आयोजक समिति का सम्मान करें आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सम्मानी श्री कृष्ण कुमार जी केवट रेबा मुहारी, सम्मानी करण कुमार जी केवट रेबा मुहारी 21 रुपए की 51 रुपए की राशि मंडल को दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में कुछ अतिथिगण और पदार्पण है, आप सभी सम्मानीय अतिथिगणों का पुनः हमारी आयोजक समिति की ओर से आपका वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। सम्मानी श्री जगदीश जी पालीवाल शोभापुर हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मानी श्री नारायण सिंह जी आटाश्री भट्टी शोभापुर, सम्मानी श्री फूल सिंह जी
सुवर्ग भट्टी वाले शोभापुर, सम्मानित श्री अरविंद सिंह जी पटेल साहब माछा, सम्मानित श्री अवधेश सिंह जी पटेल साहब माछा, सम्मानित सुरेंद्र सिंह जी बलिया जी सरपंच साहब निबारी। हम आप सभी सम्मानीय अतिथिगणों का वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अतिथिगण और भी हमारे बीच में, सम्मानीय नन्हे वीर जी रघुवंशी नवलगांव, सम्मानीय सोनी जी कनमेसरा, सम्मानीय बड्डे भैया माछा चाचा सोहागपुर, सम्मानीय बबलू भाई हीरापुर गायक कलाकार, सम्मानीय रामलला समिति सोहागपुर, सम्मानीय नीलू भैया नवलगांव, सम्मानीय राजकुमार जी रघुवंशी नवलगांव, सम्मानीय जित्तू भैया राजपूत पांजरा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथिगणों का। कुछ दान स्वरूप राशि प्राप्त हुई है, क्योंकि कार्यक्रम में निश्चित तौर से तन मन और धन सभी लगता है, और यह कार्यक्रम किसी एक के बस की बात नहीं है। हम सब समझदार हैं, जानकार हैं। आप सबके सहयोग से ही ऐसे धार्मिक आयोजन मंच के माध्यम से संपादित हो पाते हैं। मैं पुनः सभी दानदाताओं के लिए हमारी आयोजक समिति की ओर से, और आप सभी आयोजक हैं, हम तो मानते हैं आप दानदाता श्रोता नहीं, आप सभी आयोजक हैं। जोरदार तालियों से सभी सम्मानी जनों का हम सम्मान करें। सम्मानी श्री ब्रजेश जी पटेल साहब भिकवाड़ा 11,000 रुपए की राशि, सम्मानी श्री नरेंद्र जी पटेल साहब अकोला 5100 रुपए की राशि, सम्मानी श्री जेकी भाईजान 5,000 रुपए, सम्मानी श्री महेंद्र सिंह जी मालवी 2700 रुपए, सम्मानी श्री प्रमोद जी भटगांव 3,000 रुपए, सम्मानी श्री नौनी पटेल साहब शोभापुर 5,000 रुपए, सम्मानी गिरधारी लाल जी खन्ना भट्टी 5,000 रुपए, सम्मानी श्री रामविलास जी तालाखेड़ी 2500 रुपए, सम्मानी भरत वन गोस्वामी जी माछा 1100 रुपए, सम्मानी श्री कोमल सिंह जी ठाकुर माछा 1100 रुपए, सम्मानी रघुवीर सिंह जी गौतम माछा 1100 रुपए, सम्मानी हरि नारायण जी पाल माछा 1,000 रुपए, सम्मानीय बड़े भैया तालाखेड़ी बुलेट वाले 2100 रुपए, सम्मानी चुन्ना भैया पटेल साहब भट्टी 1100 रुपए, सम्मानी प्रकाश चंद जी बैरागी 1,000 रुपए, सम्मानी मुन्ना भैया रघुवंशी मुकद्दम आमदेही 1,000 रुपए, सम्मानी दरबार सिंह पटेल साहब भिलाड़िया 1,000 रुपए, सम्मानी श्री अरविंद सिंह जी पटेल साहब माछा 2500 रुपए, सम्मानी अवधेश जी पटेल साहब माछा 1100 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानीय दानदाताओं का, जो आप अपनी दान स्वरूप राशि देकर इस कार्यक्रम को, इस पावन पवित्र भूमि को, इस पावन मंच को सजाने संवारने में आप भरपूर सहयोग कर रहे हैं। आप सभी सम्मानीय दानदाताओं का वंदन अभिनंदन स्वागत है। हमारे बीच में परम सम्मानीय श्री बलराम जी पटेल साहब सरपंच बारंगी लखनपुर, बलराम भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संभाग अध्यक्ष नर्मदापुरम सम्मानीय श्री गोपी जी पटेल साहब सरपंच तिगड़ा, सम्मानीय श्री मालक जी पटेल साहब सरपंच सूकरी सूखा खेड़ी, सम्मानीय श्री बलराम जी पटेल साहब सरपंच रामनगर, सम्मानीय श्री प्रकाश शंकर जी मेहरा सरपंच लखनपुर ढाना, सम्मानीय श्री शिव कुमार जी पटेल सरपंच सतवासा, सम्मानीय श्री कमल सिंह जी पटेल साहब गोपालपुर, सम्मानीय श्री शिवजी पटेल साहब गोपालपुर बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय श्री प्रकाश जी कहार थोक सब्जी व्यापारी हमारे बीच, आप भी बड़े अच्छे निर्णायकी और जानकार हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी का वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। लीजिए मंच पर उपस्थित हैं श्री माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी, और तैयारी करके रहें श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस यूपी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में बहुत ही अच्छे कमेंट्री करने वाले, जो कि क्रिकेट वॉलीबॉल और हॉकी टूर्नामेंटों में बहुत अच्छे कमेंट्री करने वाले भाईजान भैया, हम चाहते हैं एक हाथ चौवा या छक्का आप मंच पर आकर लगा दें। मेरा निवेदन है आप आ जाएं, आप हमारे बीच उपस्थित हैं, बहुत अच्छे कमेंट्री करने वाले गेम खेल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय, मेरा ऐसा मानना है जब तक आप हैं तो किसी की आवश्यकता नहीं है, बट सबसे पहले चाहूंगा, बड़े अच्छे प्यारे श्रोता हैं हमारे, बड़े अच्छे दर्शक हैं, आपके बगैर हर आयोजन अधूरा है। तो जो लोग खड़े हैं, काफी जगह है यहाँ पर, आप आकर बैठ सकते हैं। और मेरा ऐसा भी मानना है कि जब मर्दों के बीच में ही बैठना है तो चॉइस कैसी, जहाँ जगह मिले वहाँ आकर बैठ जाए, जहाँ जगह मिले वहाँ पर आकर बैठ जाए। पुनः सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं पूरी आयोजन समिति की ओर से, कि आपने अपने बेशकीमती समय में से थोड़ा सा समय
भजन गायकों के लिए, इन मंडलियों के लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए दिया है। पूरी आयोजन समिति पुनः आपका हृदय तल के अंतर्मन की तलहटी से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है कि शीशे का बदन लेकर पत्थरों के साथ बैठे हैं, शीशे का बदन लेकर पत्थरों के साथ बैठे हैं। तुम्हें क्या बताएं कि किन उलझनों के साथ बैठे हैं, तुम्हें क्या बताएं कि किन उलझनों के साथ बैठे हैं। और गुजारिश है कि ये महफिल यूं ही चलती रहे, गुजारिश है कि ये महफिल यूं ही चलती रहे। बहुत दिनों बाद हम भी दिलजलों के साथ बैठे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच परम सम्मानी श्री छोटे भैया पटेल साहब बढ़ैया खेड़ी, आप सभी सम्मानीय अतिथिगणों का हमारी आयोजक समिति से हम आग्रह निवेदन करते हैं कि अतिथिगण जहां से भी आते हैं आप कृपया ध्यान बनाए रखें, नजर बनाए रखें, किसी भी प्रकार से हमारे अतिथिगणों के सम्मान में हमसे कोई भूल चूक ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लीजिए मंच पर उपस्थित हैं श्री माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी और तैयारी करके रहेंगे भैया श्री बजरंग मंडल हाथरस यूपी। धन्यवाद। हेलो चेक। जय श्री राधे राधे हरिओम। हेलो चेक। जय राधे हरिओम। हेलो चेक। जय श्री राधे राधे हरिओम। हेलो 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 चेक। हेलो 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 चेक। हेलो 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 चाटी।
ईश्वर का आदेश, उसी बात को ध्यान में रखते हुए रामचरितमानस से बिल्कुल अछूती कथा और मनपसंद रचना आप श्रवण करने जा रहे हैं। समिति के आदेशों का पालन करते हुए बिना चिल्ला चोच के एक एक शब्द आपके कान में गूंजे, ऐसी आशा ही नहीं उम्मीद करते हैं। बात उस समय की है जब माता जानकी का हरण हो जाता है। तो बन बने ढूंढे जानकी ए जी रोदन करे श्री राम। बन बने ढूंढे जानकी हारुदन करे श्री राम। लता बेल पाती से पूछे ए जी पता बता दो। आज भगवान राम माता जानकी का पता लता बेल पाती धरती अंबर से पूछते हैं। देखिए क्या होता है। तो हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग आज भगवान राम रोते हैं, आंसू बहाते हैं, वन वन में माता जानकी की खोज करते हैं। लता बेल पाती से माता जानकी का पता पूछते हैं। ए जाने सीता बिल्कुल भैया। ए जाने सीता कहा मेरी खोई, ए हो ए जाने सीता कहा मेरी खोई। बिल्कुल अछूती धुन। ए मृग चुरा गया कोई, मृग ने 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 चुरा गया कोई। ए जाने सीता कहा मेरी खोई, जाने सीता कहा मेरी खोई, जाने सीता कहा मेरी खोई। ए मृग ने चुरा गया कोई, मृग ने चुरा गया कोई, मृग ने चुरा गया कोई।
नैनी चुरा गया कोई, मैं के नैनी चुरा गया कोई, मैं के नैनी चुरा गया कोई, मैं के नैनी चुरा गया कोई। आज धरती अंबर आकाश से माता जानकी का पता पूछते हैं। कहा ए धरती ए आसमां, आसमां ओ ए धरती ए आसमां, ए जी रघुनाथ ऐसा कहते, ए जी ना सकेंगे हम अकेले। बन बन में ढूंढा करते हो, बन बन में ढूंढा करते ए धरती ए आसमां, ए जी रघुनाथ ऐसा कहते, जी ना सकेंगे हम अकेले। बन बन में ढूंढा करते हो, बन बन ढूंढा करते हो, बन बन ढूंढा करते हो, बन बन ढूंढा करते। क्या बात है भैया। हवाओं बता दो, आराम से भैया, क्योंकि समिति का आदेश आया भैया, साजवाज ऊपर नहीं होना चाहिए गायक से। हवाओं बता दो जानकी कहाँ है, लाइन पर ध्यान चाहूंगा। हवाओं बता दो जानकी कहाँ है, हालत बुरी अब। हवाओं बता दो कहाँ जानकी है, हालत बुरी अब मेरी जानकी है। हवाओं बता दो कहाँ जानकी है, हालत बुरी अब मेरी जानकी है। हालत बता दो कहाँ जानकी है, हालत बुरी अब मेरी जानकी है। एक जानकी का अर्थ मतलब माता सिया, और दूसरी जानकी भगवान अपने जान की बात कर रहे हैं। रोए नयन, रोए नयन, रोता है मन, रोए नयन, रोता है मन, रोए नयन, रोता है मन। जी ना सकेंगे हम अकेले। तो आज भगवान राम कहने लगते हैं, तो मन मेरा घबराता, ए मेरी सीता बिछड़ गई है, मेरी सीता बिछड़ गई है, मेरी सीता बिछड़ गई है, कौन दिलाए दिलासा, मन मेरा घबराता हो, मन मेरा घबराता हो, मन
लता ओ बता मेरी सिया का पता बोलो लता ओ बता मेरी सिया का पता बोलो लता ओ बता मेरी सिया का पता हे खग मृग सुनो अरज हमारे हे खग मृग सुनो अरज हमारे हे खग मृग सुनो अरज हमारे मुझको पता बतला दो मुझको सिया से मिला दो मेरी सीता बिछड़ गई है मेरी सीता बिछड़ गई है कौन दिलाए दिलासा क्या बात मन मेरा घबराता मन मेरा घबराता मन मेरा घबराता। आज भगवान राम जी माता जानकी को सारे वन में लता बेल पाती धरती अंबर आकाश से माता जानकी का पता पूछते हैं। दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं भैया लखन के साथ। देखिए क्या होता है। ए धरती बता ए आंबर बता ए श्री राम श्री राम पूछते हैं सीता का पता 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 धरती बता ए आंबर बता ए धरती बता ए आंबर बता ए धरती बता ए आंबर बता श्री राम पूछते हैं सीता का पता श्री राम पूछते हैं सीता का पता श्री राम पूछते हैं सीता का पता श्री राम पूछते हैं सीता का पता। आज भगवान राम माता जानकी को खोजते हैं। कहा सीते ओ मेरी जानकी का पता कुछ चले ना मेरी जानकी का पता कुछ चले ना मेरी जानकी का पता कुछ चले ना ओ उसके बिना कुछ अच्छा लगे ना उसके बिना कुछ अच्छा लगे ना उसके बिना कुछ अच्छा लगे ना ए मेरी जानकी का ए मेरी जानकी का बतला दो पता श्री राम पूछते हैं सीता का 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 पता। आज देखिए भगवान राम माता जानकी को खोजते खोजते माता जानकी का पता लगाते लगाते उस स्थान पर पहुंच जाते हैं
जहां जटायु जी महाराज घायल अवस्था में पड़े हैं और उनके मुख से केवल राम का ही नाम उच्चारण हो रहा है। तो आज जटायु जी महाराज की हालत को देख करके भगवान राम जटायु जी महाराज से कहने लगते हैं, किसने ये हालत बनाई मेरे भाई, ओ और नैनों से नीर बहाए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आवाज दे दो थोड़ी सी। हेलो 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 हेलो, कुर्सी बाद में खींचना भैया, इसकी आवाज पहले दे दो। हल्के उठा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्री माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी के द्वारा। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं भैया, मंडल को आने जाने के लिए रास्ताएं दे दें। और ये सीढ़ी से हाथ जोड़कर निवेदन है हमारा, हम बार बार निवेदन, आप कुर्सी पर बैठ जाएं, समिति आपकी सेवा में तत्पर है। किसी भी प्रकार का कोई बुराई ना माने, आपका कार्यक्रम है, आपका सहयोग हमारा सहयोग है। कुर्सियां देते जाएं, क्योंकि बुजुर्ग वृंद पीछे बैठे हैं, किसी को तकलीफ ना हो अपनी वजह से, सिर्फ यही बात कहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे श्री माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी, और तैयारी करके रहें, अजाएं शीघ्र मंच पर श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस यूपी। आपसे निवेदन मंचासीन हो गए।
सम्मानीय सरपंच संघ सम्मानीय सुरेंद्र सिंह जी पटेल साहब पलिया जी, सम्मानीय राजा राम जी पटेल साहब सरपंच, सम्मानीय शिव कुमार जी पटेल साहब सरपंच, सम्मानीय मालक जी पटेल साहब सरपंच, सम्मानीय बलराम जी पटेल साहब सरपंच बारंगी, सम्मानीय गोपी जी पटेल साहब सरपंच, सम्मानीय बलराम पटेल साहब सरपंच रामनगर, सम्मानीय प्रेम शंकर जी मेहरा जी, आप सभी सम्मानीय महानुभाव के कर कमलों से 1100 रुपए की राशि दी गई। इसी कड़ी में सम्मानीय श्री धनराज भैया टैक्सी ड्राइवर सेमरी हरचंद 101 रुपए की राशि, सम्मानीय श्री सरबल सिंह जी पटेल साहब छोटे भैया पटेल साहब बढ़ैया खेड़ी 501 रुपए की राशि, सम्मानीय प्रदीप जी पटेल साहब मंडल अध्यक्ष और हमारे इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय जगदीश जी पटेल साहब रनमोहता, सम्मानीय राधे श्याम जी पटेल साहब बरवानी, सम्मानीय प्रदीप जी पटेल साहब रेवा मोहरी, आप सभी सम्मानीय जनों के द्वारा 501 रुपए की राशि, सम्मानीय बबलू भैया हीरापुर गायक कलाकार 101 रुपए, सम्मानीय शैलन जी सराटे शोभापुर 101, सम्मानीय राम सिंह जी पटेल 100 रुपए, सम्मानीय किबली वाले दादाजी हाकम सिंह जी पटेल साहब 50 रुपए, सम्मानीय दौलत राम जी परिहार नीमन मूड़ा 50 रुपए, सम्मानीय श्री पंडित मनोज जी परसाई पिपरिया 50 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानीय दानदाताओं का, एक बार जोरदार तालियों से सभी दानदाताओं का सम्मान करें। इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं परम सम्मानीय श्री भागीरथ जी पूर्व सरपंच रेवा मोहारी, सम्मानीय प्रदीप जी पटेल साहब रेवा मोहारी, सम्मानीय सुरेंद्र जी पटेल साहब रेवा मोहारी, सम्मानीय मालक जी पटेल साहब सूखा खेड़ी, सम्मानीय जगदीश जी पटेल साहब रनमोथा, सम्मानीय राधे श्याम जी पटेल साहब बरवानी, सम्मानीय सरपंच संघ रामनगर श्री संजय जी पटेल साहब रेवा मोहारी, सम्मानीय रहीस जी पटेल साहब दादू वाले, सम्मानीय रघुवीर जी पटेल साहब, सम्मानीय राजकुमार जी पटेल साहब बरवानी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में सम्मानीय श्री श्रवण कुमार जी पटेल साहब छोटे भैया बढ़ैया खेड़ी पूर्व सरपंच, आपका सहयोग हमें सदैव मिलता रहता है, मिलता रहेगा। सम्मानीय नन्हे वीर जी रघुवंशी नवलगांव, सम्मानीय सोनी जी कन्मेथरा, सम्मानीय श्री बड़े दादाजी सुहागपुर, सम्मानीय बल्लू भैया हीरापुर, सम्मानीय श्री रामलला समिति सुहागपुर, श्री नीलू भैया नवलगांव, श्री राजकुमार जी रघुवंशी नवलगांव, श्री आशीष जी दीवान सुहागपुर, श्री रमन भाई साहब कल्लू खापा, श्री उमेश जी माँ साहब करणपुर, सम्मानीय श्री उमेश जी माँ साहब करणपुर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में कुछ दान स्वरूप राशि और है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानीय दानदाताओं का। सम्मानीय श्री नरेंद्र जी पटेल साहब अकोला 5100 रुपए, सम्मानीय श्री ब्रजेश जी पटेल साहब ढिकवाड़ा 11,000 रुपए, सम्मानीय जैकी भाईजान 5,000 रुपए, सम्मानीय श्री महेंद्र जी मालवी 2700 रुपए, सम्मानीय श्री प्रमोद जी भटगांव 3000 रुपए, सम्मानीय श्री नौनी पटेल साहब शोभापुर 5000 रुपए, सम्मानीय गिरधारी जी खन्ना भट्टी 5000 रुपए, सम्मानीय श्री रामविलास जी तालाखेड़ी 2500 रुपए, सम्मानीय भरत वन गोस्वामी जी माछा 1100 रुपए, सम्मानीय कोमल सिंह जी ठाकुर माछा 1100 रुपए, सम्मानीय श्री रघुवीर सिंह जी गौतम माछा 1100 रुपए, सम्मानीय हरि नारायण जी पाल माछा 1100 रुपए, सम्मानीय श्री बड़े भैया तालाखेड़ी बुलेट वाले 2100 रुपए, सम्मानीय चुन्ना भैया पटेल साहब भट्टी 1100 रुपए, सम्मानीय प्रकाश चंद्र जी बैरागी 1000 रुपए, श्री मुन्ना भैया जी मुकद्दम आमदेई 1000 रुपए, श्री दरबार जी पटेल साहब भिलाड़िया 1000 रुपए, श्री अरविंद जी पटेल साहब माछा 2500 रुपए, श्री अवधेश जी पटेल साहब माछा 1100 रुपए, श्री छोटे वीर जी पटेल साहब भोकेड़ी 1000 रुपए, श्री जंजीर जी पटेल साहब 1100 रुपए, सम्मानीय श्रवण कुमार जी पटेल साहब छोटे भैया 5000 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दानदाताओं का, और यूं ही आप अपनी दान स्वरूप राशि देकर इस कार्यक्रम को, ऐसे धार्मिक आयोजनों को आप सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं हमारी आयोजक समिति की ओर से आप सभी सम्मानीय दानदाताओं का हृदय की गहराइयों से वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। सम्मानीय श्री मुनीष जी पटेल साहब नॉन भेट, श्री रमेश जी गहलोत देहरी, आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका अभिवंदन अभिनंदन स्वागत है। बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाएं हम रामचरितमानस के अंतर्गत श्रवण करते चले आए हैं। लीजिए मंच पर उपस्थित हैं श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस यूपी। बहुत बहुत धन्यवाद। कि दोस्तों कब तक यूं बहारों में पतझड़ का चलन होगा, ध्यान चाहूंगा, कब तक यूं बहारों में पतझड़ का चलन होगा, फूलों की चिता होगी कलियों का हवन होगा। ध्यान चाहूंगा
कि कब तक यूं बहारों में पतझड़ का चलन होगा, फूलों की चिता होगी, कलियों का हवन होगा। तुलसी की रामायण युग युग से कह रही है दोस्तों, सोने का हिरण लोगे तो सीता का हरण होगा, सोने का हिरण लोगे तो सीता का हरण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ 2 लाइन कहने चाहेंगे क्योंकि बहुत अच्छे कमेंट्री करने वाले सम्मानीय पूर्व डांसर श्री राम भजन मंडल बामनवाड़ा के श्री हमारे बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, आपका हम वंदन अभिनंदन करते हैं, दयाराम जी सिंगारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए, खेल के माध्यम से बहुत ही अच्छे हमारे क्षेत्र का गौरव करने वाले बहुत ही अच्छे कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से आपसे भी हम 2 लाइन श्रवण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। चूंकि ज्यादा समय नहीं लूंगा, यूपी उत्तर प्रदेश का भजन मंडल है, शायद पहली दफा हमारे सोवापुर में आपका आगमन हुआ है। यकीन मानिए, मैं भी बनखेड़ी चांदोन से हूँ। प्रति वर्ष यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, ठाकुर सचिन पुरबिया विधायक कप कराते हैं। प्रति वर्ष कई वर्षों से मैं आ रहा हूँ। यकीन मानिए, इतनी मोहब्बत, इतने प्रेम से नवाजा है सोवापुर वालों ने, और आपको भी उसी प्रेम और मोहब्बत के साथ नवाजा जाएगा। और सभी दर्शकों की तवज्जो चाहूंगा, काफी देर से इस मंडल का इंतजार था, तो इस मंडल की हौसला अफजाई के लिए कि दिल की समा जलाकर परवाना आया है, दिल की समा जलाकर परवाना आया है, अपनों के लिए जीने फिर कोई दीवाना आया है। और कितने शिकारी आए और चले गए, लेकिन जंगल में आज कोई शेर पुराना आया है। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। माइक चेक करें भैया। श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस यूपी, और अपनी तैयारी करके रहेंगे श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई, उसके बाद शारदा मंडल बैरागढ़ भोपाल। धन्यवाद। माइक चेक करो भैया, माइक चेक। हेलो, बढ़ाओ भैया साउंड। हेलो 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 हाले बहुत सुंदर। और थोड़ा हारमोनियम का आवाज बढ़ाएं, साउंड सर्विस जी। हारमोनियम का माइक देखे भाई साहब। हले हले हेलो, लीजिए श्री रामचरितमानस से मन पसंद प्रसंग लेकर उपस्थित हैं श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश। एक बार जोरदार ताली बजाकर मंडल का स्वागत करें, और इनके बाद अपने वाद्ययंत्रों के साथ तैयार रहेंगे श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई के प्रभु श्री राम ने बनकर बालक मांगा बाबा से चंदन, और बोला दोहा तभी महावीर ने रूप तोते का करके धारण। प्रभु श्री राम ने बनकर बालक मांगा बाबा से चंदन, और बोला दोहा तभी महावीर ने रूप तोते का करके धारण। संवत 1607 मौनी अमावस्या दिन बुधवार को श्री तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम जी के हुए दर्शन। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर, तिलक देत रघुवीर। हो गया भैया, सेट हो गया माइक। हले हले इसकी आवाज थोड़ी भाई साहब बढ़ाओ, मेन माइक। हले बेस खत्म करो, टेबल डालो, थोड़ी आवाज बढ़ा दो बस।
हले हले आइए एक बार जितने बार भक्त विराजमान हैं हो गया भैया सेट। सभी भक्त दोनों हाथ उठा करके जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए नर्मदा मैया की आइए एक छोटा सा प्रसंग लेकर के चल रहे हैं। कहा जाता है कि बात उस समय की है जिस समय भगवान राम पूर्ण कार्य कर चुके थे। सब कार्य करने के बाद जब मां सीता को लेकर के चले और जाकर के जब अग्निदेव के पास पहुंचे हैं, क्योंकि जो मां सीता थी वो पहले जो सीता थी वो छाया सीता थी, लेकिन असली सीता जो थी वो अग्निदेव के पास थी। क्योंकि चौपाई में भी कहा है जब तक करो निशाचर नासा तब तक करो अग्नि में। तो देखिए जब कैसे माइक भाई साहब बिल्कुल जम हो जाता। आज भगवान राम हले हाँ बस ऐसे रहने दो। जैसे ही भगवान ने सीता मां को देखा, लेकिन उधर तो सीता मां को देख करके भगवान राम मिल करके बिछड़ी फिर मिली। मिल करके बिछड़ी फिर मिली, बिछड़न के बादल छा गए और मिलने का आया समय तो श्री राम के आंसू आए। भगवान राम के आंसू आए, लेकिन आज जो छाया सीता थी कहने लगी प्रभु आज आप ये देख करके तो आंसू आ रहे हैं, लेकिन जब उस सीता को लेकर के भगवान राम सोचने लगे कि मैं जाऊंगा, लेकिन जो छाया सीता थी वो कहने लगी सुनिए प्रभु मैंने पूरा दुख झेला, सब कुछ मैंने झेला और मुझको छोड़ करके आप ऐसे जा रहे हैं। तो देखिए वो सीता छाया सीता भगवान राम से कहने लगी, क्या कहने लगी भैया? कहने लगी सीता कि प्रभु आज मुझे कहां छोड़ करके जा रहे हो? क्या मैं कोई नारी नहीं हूं? लेकिन कहा क्या था पता जो मैंने बुरा कहा। यह सभी भक्त विराजमान हैं। क्या था जो मैंने बुरा भोग किया था, अरे दुखी ये मेरा जिया हुआ है, दुखी ये मेरा हुआ हुआ है, दुखी ये मेरा जिया हुआ है, दुखी ये मेरा जिया हुआ है। अरे क्या मैंने बुरा कर दिया था? लेकिन कहने लगी कि अब काम क्या रह गया है वो बाकी। हे प्रभु अरे अब काम क्या रह गया है जो बाकी,
जो वो काम मैंने किया नहीं है। कौन सा काम रह गया तब? तो जिया जाए कैसे ये जिया, अरे जिया जाए कैसे ये जिया, अब ये जिया में रहा न जिया, अब ये जिया में रहा न जिया, अब ये जिया में रहा न जिया। लेकिन अब ये मेरा जिया, अब ये जिया में जिया नहीं है। क्यों नहीं है? अरे थोड़ी ये पलकें उठा के देखो, थोड़ी ये पलकें उठा के देखो, अरे अब ये सिया क्या सिया नहीं है, अब ये सिया क्या सिया नहीं है, अब ये सिया क्या सिया नहीं है। अरे जिया ये जाए, अरे जिया ये जाए कैसे ये जिया, अरे अब ये जिया में जिया नहीं है। अरे थोड़ी ये पलकें उठा के देखो, अरे थोड़ी ये पलकें उठा के देखो, अरे अब ये सिया क्या सिया नहीं है, अरे ये सिया, अरे थोड़ी ये पलकें उठा के देखो, अब ये सिया क्या सिया नहीं है, पलकें उठा के देखो, अब ये सिया क्या सिया नहीं है, थोड़ी तो पलकें उठा के देखो, अब ये सिया क्या सिया नहीं है। आज जैसे ही कहा, लेकिन आज वो कहने लगी वह सीता कि हे प्रभु, मैंने जो जो परीक्षा मैंने भी दी है, लेकिन कौन सी परीक्षा ऐसी बाकी रह गई मेरी भी कि जिससे मुझे त्याग कर जा रहे हो। तब कहने लगी कि परीक्षा दे दे कर नाथ, परीक्षा दे दे कर नाथ, और आज मैं तो हारी हूँ। परीक्षा दे दे कर नाथ, आज मैं तो हारी हूँ। कि परीक्षा दे दे कर नाथ, परीक्षा दे दे कर नाथ, आज मैं तो हारी हूँ। और मैं कल भी तुम्हारी थी और मैं आज भी तुम्हारी हूँ। कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी हूँ। कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी हूँ। कल भी तुम्हारी थी मैं, कल भी तुम्हारी थी मैं, आज भी तुम्हारी हूँ। अरे नाथ, परीक्षा दे दे करना, परीक्षा दे दे करना, आज मैं तुम्हारी हूँ। परीक्षा दे दे करना, आज मैं तुम्हारी हूँ। परीक्षा दे दे करना, आज मैं तुम्हारी हूँ। लेकिन आज वो सीता, अरे थामा जो हाथ मैंने, हाथ नहीं छूटा है। थामा जो
छोड़ा है, अरे महलों से बन तक मैंने नहीं हाथ छोड़ा है। महलों से बन तक मैंने नहीं हाथ छोड़ा है। महलों से बन के मैंने नहीं हाथ छोड़ा है। और ये सीता इतना करने के बाद भी प्रभु, अरे फिर भी ना बसी में मन में, अरे फिर भी ना बसी में मन में किस्मत की मारी हूँ। फिर भी ना बसी मन में मैं किस्मत की मारी हूँ, लेकिन मेरे दिल में तो वही भाव है, आज भी तुम्हारी हूँ मैं, कल भी तुम्हारी हूँ। आज भी तुम्हारी हूँ मैं, कल भी तुम्हारी हूँ। आज भी तुम्हारी हूँ मैं, शब्द सुने, लेकिन आज वही मां सीता कहने लगी कि प्रभु यही एक नारी का जीवन होता है। कहने लगी वो सीता कि बिछड़ के आज ये सीता, बिछड़ के आज ये सीता, नयन आंसू बहाती है। बिछड़ के आज ये सीता, नयन आंसू बहाती है। हो अरे प्रभु, मैं तो केवल यही कहूंगी कि करनी याद आती है, करनी याद आती है, करनी याद आती है। ओ ये करुणिया न जाने क्या किया है मैंने, ये करुणिया याद आती है, करुणिया याद आती है, करुणिया याद आती है। लेकिन आज वो मां सीता आप रहना, अरे मैं तो यही कहूंगी आप रहना मगन मन में, मौत में आप ये स्वामी, मौत में आप ये स्वामी, मौत में आप ये स्वामी। अरे मगन रहना मगन मन में, मौत में आप ये स्वामी, शरण अब ले रही हूं मैं अग्नि के गोद में स्वामी, अग्नि के गोद में स्वामी, अग्नि के गोद में स्वामी।
लेकिन कैसी विपदा है, मैं इतनी अबला नारी हूं। घर के पत्थर मेरे स्वामी, ये धर के पत्थर मेरे स्वामी, ये धर के पत्थर मेरे स्वामी, आज अब ला कहाती है, आज अब ला कहाती है, आज अब ला कहाती है। हो करनी याद एक बार जयकारा लगाएंगे सभी भक्त। हेलो बोल सियापत रामचंद्र की। हेलो हेलो सम्मानीय, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पहले जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत सम्मान करें। और श्री शारदा भजन मंडल सोहनतलाई से निवेदन है आप मंचासीन होने का कष्ट करें। अभी आप सुन रहे थे श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस यूपी को, और हम सादर आमंत्रित करते हैं श्री शारदा भजन मंडल सोहनतलाई, और उसके बाद श्री शारदा मंडल बैरागढ़ भोपाल, श्री राम मंडल सिटिया गोहना, बाल गोपाल मंडल भोपाल, नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा बैतूल, बालिका भजन मंडल श्री ढाना चूरना मंडल को जो राशि प्राप्त हुई है, सम्मानी गंगा राम जी कुशवाहा भौखेड़ी, श्री जगदीश माँ साहब लांगा बमोरी यानी मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानी श्री जितेंद्र जी दुबे काजल खेड़ी 1001 रुपए की राशि मंडल को, सम्मानी शैलेंद्र सिंह जी सराठे शोभापुर 100 रुपए की राशि, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानी दानदाताओं का। और सबसे निवेदन है भैया एक साथ बाहर ना जाएं, थोड़े थोड़े करके चले जाएं। बहुत अच्छे हमारे क्षेत्रीय मंडल अभी शेष हैं, उनको सुनने का कष्ट करेंगे। सभी क्षेत्रीय मंडल बहुत सुंदर मंडल हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय श्री हमारे बीच उपस्थित हैं शिवनाथ सिंह जी पटेल, सम्मानी अरविंद जी पटेल साहब, सम्मानी राजा भैया चौधरी बमोरी कला सेमरी, सम्मानीय यशवंत साहे जी सरपंच अजेरा, सम्मानी दरबार सिंह जी पटेल सतवासा, सम्मानी संजू भैया रघुवंशी खैरी कला, हमारे संगीत की दुनिया के प्रदेश मीडिया प्रभारी, आप सभी सम्मानी जनों का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत है। लीजिए मंच पर उपस्थित हैं बहुत ही मीठी मधुर आवाज लेकर श्री शारदा भजन मंडल सोहनतलाई। और अभी आप सुन रहे थे श्री बजरंग मंडल हाथरस यूपी को, जो कि मैंने जो कथा आप उनके मुखारबिंद से सुन रहे थे, उस कथा पर आधारित बहुत ही सुंदर शेर मेरे साथी सम्मानी शीतल भैया ने मैंने एक दो जगह सुना हूँ। सबसे पहले हम उनके मुखारबिंद से सुंदर शेर सुनेंगे जो कि इस कथा पर आधारित है। आदरणीय रमेश साहू जी, आपकी ओर से 21 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, इसका वॉल्यूम कम करके प्रेशर दे दो। हेलो हेलो, आदरणीय बड़े भैया माँ साहब का आदेश हुआ कि जो अभी श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश के द्वारा कथा सुनाई गई, उस पे वाकई में 4 लाइन बहुत पहले लिखी थी, लगभग 1 साल पहले। आज बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह चौपाई श्री रामचरित मानस में तेही अफसर एक तापस आवा और तेज पुंज लघु बेहद सुहावा। यह तापस कौन है? किसी ने कहा तुलसीदास जी है, किसी ने कहा वाल्मीकि जी है, किसी ने कहा हनुमान जी है। इस प्रसंग पर
जब और पुराणों में गया तो मुझे प्रमाण सहित मिला कि ये कौन है, क्योंकि हमारे बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जब लिखी, वेद पुराण अष्टदश छयऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, कई चौपाइयों को समझने के लिए हमें और ग्रंथों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। तो सुने आप 4 लाइन खोजकर बनाई हो तो आप सभी भक्तगणों का आशीर्वाद मिले कि माता सीता को प्रभु ने जिस अग्नि में वास कराया है, उस अग्नि को देवताओं ने प्रभु के पास पहुंचाया है। माता सीता को प्रभु ने जिस अग्नि में वास कराया है, उस अग्नि को देवताओं ने प्रभु के पास पहुंचाया है। उन्हीं अग्नि देव ने जो पूर्व जन्म में वेदवती थी, उन्हें प्रतिबिंब बनाया सीता रूप में। अग्नि परीक्षा देने वाली सीता जी नहीं, अवतार द्रौपदी का पाया है, अवतार द्रौपदी का पाया है। लीजिए आपके सामने श्री रामचरितमानस से मनपसंद प्रसंग लेकर मंच पर उपस्थित हैं श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई। एक बार जोरदार ताली बजाकर मंडल का स्वागत करें और इनके बाद अपने वाद्य यंत्रों के साथ बिल्कुल तैयार रहेंगे। श्री शारदा भजन मंडल बैरागढ़ भोपाल अपने वाद्य यंत्रों के साथ बिल्कुल तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की मुख्य केंद्र बिंदु के तौर पर जिन्होंने अपने सभी साथियों को साथ में लेकर विगत 2 माह से इस कार्यक्रम को मंच तक लाने में भरपूर सहयोग किए हैं, और ऐसे हमारे साथी सम्मानीय भाई साहब पटेल सरपंच बमारी, आपका सहयोग इस कार्यक्रम में सहयोग नहीं कहेंगे, आप आयोजक की मुख्य केंद्र बिंदु और आयोजक की कड़ी के मुख्य केंद्र बिंदु हैं। सम्मानीय भाई साहब पटेल सरपंच साहब बमारी, जोरदार तालियों से पहले भाई साहब भैया का हम सम्मान, जोरदार तालियों से, जिन्होंने इस मंच तक इस प्रतियोगिता को लाने में अपना भरपूर सहयोग किया है। श्री सुदर्शन मंडल जुनेटा के डांसर, आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। एक विशेष सूचना, शुक्रवार 7 नवंबर 2025 रात्रि 10 बजे से शनिवार 8 नवंबर 25 तक विशाल देवी राज्य स्तरीय जस प्रतियोगिता, जिसका प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए एवं शील्ड प्रमाण पत्र, द्वितीय पुरस्कार 15,000 रुपए शील्ड प्रमाण पत्र, तृतीय पुरस्कार 11,000 रुपए शील्ड पुरस्कार, चतुर्थ पुरस्कार 7,000 रुपए शील्ड एवं प्रमाण पत्र, पंचम पुरस्कार 5,000 शील्ड प्रमाण पत्र, षष्ठम पुरस्कार 3,100 एवं शील्ड प्रमाण पत्र, सप्तम पुरस्कार 2,100 शील्ड एवं प्रमाण पत्र, अष्टम पुरस्कार 2,100 शील्ड एवं प्रमाण पत्र, सर्वश्रेष्ठ गायक 1100, सर्वश्रेष्ठ ढोलक 1100, सर्वश्रेष्ठ कोरस 1100। प्रवेश शुल्क 500 रुपए। कार्यक्रम आयोजक भैरव सिंह पगारे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जस मंडल जस प्रेमी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच सम्मानी श्री अजय जी श्रीवास्तव झिरमटा, सम्मानी रघुवीर भैया झिरमटा हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। सम्मानी सीताराम जी रघुवंशी रेपुरा हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मानी संजय भैया गोंदलवाड़ा, श्री संजय जी मीना गोंदलवाड़ा, आप हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हैं श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई और तैयारी करके रहेंगे श्री शारदा भजन मंडल बैरागढ़ भोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तगण और सभी भजन मंडल कृपया ध्यान पूर्वक सुने। माननीय श्री प्रकाश चंद जी वशिष्ठ एवं श्री अशोक जी नेगी के जन्मदिन पर विशाल राज्य स्तरीय भजन प्रतियोगिता 9 नवंबर 2025 रविवार, स्थान प्रताप टाकी चौक हरदा, रात्रि 9 बजे से, जिसका प्रथम पुरस्कार है 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार है 51,000 रुपए,
तृतीय पुरस्कार है 25,000 रुपए, चतुर्थ पुरस्कार 11,000 रुपए के 5 पुरस्कार। तो सभी भक्तगण और सभी भजन मंडल अवश्य पधारें। 9 नवंबर 2025 रविवार, प्रताप टाकी चौक हरदा, समय रात्रि 9 बजे से। हेलो हेलो श्री राधे, हेलो 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 हरिओ, हेलो थोड़ी सी हेलो श्री राधे, हेलो हरिओ, हेलो हेलो हारमोनियम, हेलो 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 बढ़िया हेलो 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 बोलिए शारदे मैया की। हेलो हाँ साहब, हेलो भैया इसको सुधार। हेलो जैसा कि निर्देश, समय 12 मिनट, मन पसंद रचना। तो सुने हम रामचरितमानस के बालकांड से ये प्रसंग है।
अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने और जाए विवाह शैल जही यह मोहि मांगे हो दे। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने और जाए विवाह शैल जही यह मोहि मांगे दे। भगवान श्री राम ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु अगर आप मुझे भोलेनाथ का आदेश लेकर पार्वती के पास आते हैं और कहते हैं कि जान जरा नादान बने अनजान तू धोखा खाई है। ए बालिका जान जरा नादान बनी अनजान तू धोखा खाई है। जान नहीं पहचान मुसीबत तूने गले और समझ गया जग सारा पगली तुझे समझना आई है। क्या कहते हैं सप्तऋषि पार्वती से कि दुनिया में एक से एक वर पड़े हैं, किसी को भी चुन सकती हो पार्वती, लेकिन इरादे नेक हो तो सपने साकार होते हैं। जिन्होंने छोड़ दी नेकी वो इंसान बेकार होते हैं। सप्तऋषि पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेते हैं और क्या कहते हैं, बिल्कुल अछूती धुन सुने आप। ए बालिका क्या कहते हैं, जानकार लोग बैठे हैं, ध्यान चाहूंगा कि तेरे हाथों में तेरे भाग की जो रेखा है। ए बालिका कि तेरे हाथों में तेरे भाग की जो रेखा है और हमने एक बार नहीं बार बार देखा है। और तू जो बहकाए हुए रास्ते पे चलती है, और तू जो बहकाए हुए रास्ते पे चलती है, और बस यही बात बताने में बुरी। क्या कहते हैं सप्तऋषि, और तू जो बहकाए हुए रास्ते पे चलती है, तू जो बहकाए हुए रास्ते और बस यही बात बताने में बुरी लगती है, बस यही बात बताने में बुरी तेरे हाथों में तेरे भाग की जो रेखा है, तेरे हाथों में तेरे भाग की जो रेखा है, तेरे हाथों में तेरे भाग की जो रेखा है। हमने एक बार नहीं बार बार देखा है, हमने एक बार नहीं बार बार देखा है, हमने एक बार नहीं बार बार देखा है। और तू जो बहकाए हुए रास्ते पे चलती है, और तू जो बहकाए हुए रास्ते पे चलती है, बस यही बात बताने में बुरी लगती है, बस यही बात बताने और क्या कहते हैं सप्तऋषि, जानकार लोग बैठे हैं, क्या कहते हैं, अरे नहीं कोई किसी का क्या पड़ी जमाने को, नहीं कोई किसी का क्या पड़ी नहीं कोई किसी का क्या पड़ी जमाने को। तुमने 10,000 वर्ष तक तपस्या की,
या 20,000 वर्ष तक करो पार्वती, किसी को क्या लेना देना, लेकिन हम तुम्हारे हितैषी हैं, इसलिए तुम्हें समझाते हैं। क्या कहते हैं? क्या बात। नहीं कोई किसी का क्या बोली जमाने को, नहीं कोई किसी का क्या बोली जमाने को, नहीं कोई किसी का क्या बोली जमाने को। अरे कहे पत्थर उठाए छोड़ के खजाने को, कहे पत्थर उठाए छोड़ के खजाने को, कहे पत्थर उठाए छोड़ के खजाने को। और तू है भोली, तू है भोली, तू है भोली, तू है भोली ए बालिका, और तू है भोली, हमें नारद की चाल लगती है। जय हो। और तू है भोली, हमें नारद की चाल लगती है, बस यही बात बताने में बुरी लगती है। पार्वती सप्तऋषियों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि महामुनियों सुनो। कहने लगी कि जन्म कोटि लग रगर हमारी, ए महामुनियों, जन्म कोटि लग रगर हमारी, वरऊ शंभुनत रहूं कवारी। भले ही सारी उम्र कवारी रह जाऊं, लेकिन भरेंगे तो भगवान भोलेनाथ को। क्या कहती है पार्वती? क्या कहती है पार्वती सप्तऋषियों से? और नाथ क्षमा कर दीजिए, मुझे करो नहीं चरणों से दूर। वो मेरे प्राण है, मेरे प्रभु। क्या कहती है? वो मेरे प्राण है, मेरे प्रभु, मेरे प्राण है, मेरे प्रभु, मेरे प्राण है, मेरे प्रभु, मेरे प्राण है, मेरे प्रभु। नाथ क्षमा कर दीजिए, नाथ क्षमा कर दीजिए, नाथ क्षमा कर दीजिए, मुझे करो नहीं चरणों से दूर। वो मेरे प्राण है, मेरे प्रभु, वो मेरे प्राण है, मेरे प्रभु, मेरे प्राण है, मेरे प्रभु। और क्या कहती है पार्वती? ओ, अरे मैंने सौंप दी उन्हें ये मेरी जिंदगी, मैंने सौंप दी उन्हें ये मेरी जिंदगी, और छोड़ूंगी नहीं उन्हें मैं भूले से कभी, छोड़ूंगी नहीं भूले से कभी, छोड़ूंगी नहीं उन्हें मैं भूले से कभी। ओ महामुनि सुन लीजिए, उन्हें पाना है जरूर। जय हो। वो मेरे प्राण है, मेरे प्रभु, मेरे प्राण है, मेरे प्रभु, मेरे प्राण है, मेरे प्रभु। पार्वती से सप्तऋषि कहते हैं कि दुनिया में एक से एक भर पड़े हैं पार्वती, किसी को भी चुन सकती हो भोलेनाथ में, ऐसा क्या है? सच्चाई सुनोगी तो बड़ा ही दुख होगा। क्या कहते हैं?
सप्तऋषि पार्वती से कि मर घटे की राख से ये लिपटा रहे बदन वो तेरे सजन वो तेरे सजन क्या कहते हैं हर मर घटे की राख से लिपटा रहे बदन वो तेरे सजन वो तेरे सजन क्या बात है? तेरे सजन हर मर घटे की हो मर घटे की राख से लिपटा रहे बदन वो तेरे सजन वो तेरे और कहने लगे हमारी बात मानो महलों की राजकुमारी हो घर लौट जाओ क्या कहते हैं और जान ले हर जान ले नादान तू अनजान धोखा खाएगी जान ले नादान तू अनजान धोखा अभी समय है लौट जाओ घर बड़ा ही दुख होगा तकलीफ उठाने पड़ेंगी तुमने कभी भोलेनाथ को देखा नहीं इतनी तपस्या कर ली क्या कहते हैं जान लेना दान तू अनजान धोखा खाएगी जान लेना और गमों की आंधियों में और गमों की क्या बात है ये खुशी बह जाएगी इसलिए और फूल सी कोमल कली का सूखता बदन वो तेरे सजन वो तेरे और कहते हैं कि तुमने कभी भोलेनाथ को देखा नहीं उनके साथ कौन रहता है वो कहाँ रहते हैं ध्यान से सुनो ए बालिका कि है चांद का सर पे सहरा ध्यान से सुनो बालिका कि है चांद का सर पे सहरा सर्पों का संग है पहरा और तीन है जिनकी आंखें है कंठ भी नीला गहरा
अपने आप को इस दलदल में धकेल रही हो। क्या कहते हैं? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत सम्मान करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई के द्वारा। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री शारदा भजन मंडल बैरागढ़ भोपाल और उसके बाद श्री राम मंडल सिटिया गोना मंडल को जो राशि प्राप्त हुई है, सम्मानित श्री दीपक जी रघुवंशी डूडा खापा 200 रुपए, सम्मानित श्री कमोद सिंह जी लांझी, सम्मानित सुरेंद्र सिंह जी पटेल सरपंच निवारी 100 रुपए, सम्मानित दीपक भाई ढूड़ा खापा 200 रुपए, सम्मानित श्री आरिफ जी पटेल 100 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दानदाताओं का। और कुछ दान राशि सम्मानीय 20 रुपए रामेश्वर भैया आपकी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। राशि सब मंच पर जा चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दानदाताओं का। और हमारे बीच उपस्थित हैं सम्मानित सुरेंद्र जी पटेल साहब अध्यक्ष सरपंच संघ सुहागपुर भोखेड़ी खुर्द, सम्मानित परसोत्तम जी पटेल साहब भोखेड़ी खुर्द, सम्मानित मोतीराम जी पटेल साहब भोखेड़ी खुर्द, सम्मानित उमेश जी पटेल साहब भोखेड़ी खुर्द, सम्मानित आकाश जी पटेल साहब भोखेड़ी खुर्द, बहुत बहुत धन्यवाद। और सम्मानित श्री रामाधार जी पटेल अकोला, आपकी ओर से 1100 रुपए की राशि भैया मुझे जगदीश मां साहब लांघा बमोरी को मंच संचालन पर खुश होकर दी गई है। जोरदार तालियों से सम्मानित रामाधार भैया का सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2 लाइन आपके लिए बोल लूं रामाधार भैया कि माना कि आपसे मुलाकात नहीं होती, कभी आमने सामने बात नहीं होती। माना कि आपसे मुलाकात नहीं होती, कभी आमने सामने बात नहीं होती, मगर हर सुबह आपको दिल से याद कर लेते हैं रामाधार भैया। आपके बगैर दिन की शुरुआत नहीं होती, आपके बगैर दिन की शुरुआत नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिन्होंने 1100 रुपए की राशि से मंच संचालन पर खुश होकर हमें प्रदाय की है। बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन अभिनंदन आपका। इसी कड़ी में हमारे बीच सम्मानित श्री उमेश जी श्रीवास्तव झिरमटा, सम्मानित श्री राजेश जी पटेल साहब गुरारी, सम्मानित सीताराम जी पटेल साहब बरेली, सम्मानित जितेंद्र जी दुबे काजल खेड़ी, सम्मानित दीपक जी रघुवंशी डूडा खापा, सम्मानीय मंडल उपाध्यक्ष शोभापुर सर्किल सुहागपुर सर्किल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी कड़ी में श्री मुकेश जी नायक सिंगवाड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथि गणों का, जो कि आप यहाँ इस प्रतियोगिता में अपनी गरिमामयी उपस्थिति देकर कार्यक्रम को सजाने संवारने में सहयोग किए हैं। इसी कड़ी में श्री शारदा भजन मंडल भोपाल मंच पर मंचासीन है और श्री राम भजन मंडल सिटिया गोना आप अपनी तैयारी करके रहें। धन्यवाद। माइक सेट कर लो भैया, माइक सेट। हेलो 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 हेलो, श्री राधे श्री राधे, हेलो 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 हेलो, श्री राधे श्री राधे, हेलो। श्री बजरंग मंडल कोटला खेड़ी आपके द्वारा सम्मानित शीतल भैया के पास 201 रुपए की राशि ऑनलाइन प्राप्त है श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई के लिए। धन्यवाद। हेलो चेक, हेलो 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 हेलो। श्री धनराज जी टैक्सी ड्राइवर शारदा मंडल सोनतलाई को आपके द्वारा भी 101 रुपए की राशि दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो श्री राधे श्री राधे हेलो हेलो जय हेलो 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 बेस कम करना भैया ट्रिपल डाल दे रहा हेलो 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 पूजनीय सभी श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम करते हुए रामचरितमानस से प्रस्तुति और बात उस समय की है कि राजा जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर रखते हैं और सभी राजाओं को खबर करते हैं। देश देश के राजा एकत्रित होते हैं। कहना है
और धनुष उठाने को तैयार होते हैं बड़े बड़े कहना कि सीता के स्वयंवर का सीता के स्वयंवर का ऐलान कर रहे सीता के स्वयंवर का ऐलान कर रहे हैं ए वीरो सारे सुन लो ये स्वयंवर मामूली नहीं है भैया जो भी इस धनुष को उठाएगा वो सीता को भर कर ले जाएगा कहना है कि सीता के स्वयंवर का ऐलान कर कर देंगे उसके अर्पण कर देंगे उसके अर्पण सीता ये कह रहे उन वीर योद्धाओं के कान में बढ़ती है अपने अपने दिल में अरमान लेकर आए थे कि हमें धनुष उठाना है और ये धनुष क्या चीज है इसको तो हम उठा ही देंगे क्या कहना है कि बंदी जन से जब सुनी ये घोषणा महान और धनुष उठाने चल दिए बड़े बड़े अपने अपने दिल में सब अरमान सजा कर लाए हैं देखते हैं धनुष कौन उठाता है और कौन जानकी को ले जाता है कहना है कि दिल में अरमान थे ऐसा नहीं है कि योद्धा मामूली थे सभी बलवान थे दिल में अरमान थे योद्धा बलवान थे बस यूं ही फैसला कर लिया अपने आप में फैसला कर लेते हैं कि धनुष तो मैं ही उठाऊंगा क्या कहा बस यूं ही फैसला कर लिया अरे धनुष हमने उठा ही दिया उठा ही क्या हुआ अब तो धनुष की ओर बढ़ते हैं शिव धनुष को पकड़ कर उठाने लगे शिव धनुष को पकड़ के उठाने लगे अपना जोहर यहाँ आजमाने लगे अपना जोहर यहाँ आजमाने लगे अपना जोहर यहाँ आजमाने लगे
वाला ना उठाना हिला ये धनुष है ये धनुष है वाला बस यही फैसला कर लिया क्या हुआ हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय हाथ जबी पर मार कर बोले मिथिला अरे वीरों ये क्या हो गया जरा सी हवा क्या चली सन्नाटा छा गया कहीं नहीं कि तुम जो अरमान लेकर आए थे मेरे दिल में भी एक अरमान था मेरी पुत्री का विवाह करने का मगर मेरा अरमान अधूरा रह गया क्या कहते हैं जनक जी जैसा आज यहाँ मेला लगा हुआ है उस दिन स्वयंवर में भी मेला लगा हुआ था वीरों के अंदर एक होड़ थी धनुष उठाने की कहना है अरे नहीं कोई बंदा क्या बोली जनक जी क्या नहीं कोई बंदा है वीरों का मेला और ना कोई ताकत वाला यहाँ इतना बड़ा योद्धाओं का समुदाय है इसमें मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आता जो धनुष उठा सके कहते कि नहीं कोई बंदा है वीरों का मेला और ना कोई ताकत वाला और वीर नहीं है कोई धनुष उठाने वाला वीर नहीं है कोई क्या हुआ अरे वीर नहीं है कोई क्या बात है मुझे दिखता नहीं है कोई धनुष उठाने वाला दिखता नहीं है कोई धनुष उठाने वाला दिखता नहीं है कोई धनुष उठाने वाला अरे जाओ वीरो घर अपने जाओ वीरो घर जाओ वीरो घर अपने जाओ वीरो घर अपने रह गए अधूरे मेरे सपने रह गए अधूरे मेरे सपने कह गए होता मालूम ऐसा करता नहीं झमेला अगर मुझे पहले मालूम होता तो ये झमेला मैं कभी नहीं करता जो मेरी बदनामी नहीं होती क्या कहना है यहाँ वीर नहीं है कोई धनुष उठाने वाला यहाँ वीर नहीं है कोई धनुष उठाने यहाँ वीर नहीं है कोई धनुष उठाने वाला जनक जी कहने लगे ये पृथ्वी
खुशियों से विहीन हो गई है। लखनलाल जी को ये बात रास नहीं आती है, क्या कहना है? हेलो, आपका समय समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत सम्मान करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री शारदा भजन मंडल बैरागढ़ के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री शारदा भजन मंडल बैरागढ़ भोपाल के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति दी गई। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री राम भजन मंडल सिटिया गोहना। श्री राम भजन मंडल सिटिया गोहना से निवेदन है आप अविलंब मंचासीन होने का कष्ट करें। तत्पश्चात श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल आप भी तैयारी करके रहें। तत्पश्चात श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा जिला बैतूल आप भी तैयारी करके रहें। तत्पश्चात श्री बाल गोपाल बालिका भजन मंडल श्री ढाना चूरना और उसके बाद श्री नवज्योति भजन मंडल जमाड़ा सम्मानित संतोष भैया, ये दो मंडल प्रतियोगिता के बाहर हैं। श्री बाल गोपाल बालिका भजन मंडल श्री ढाना चूरना पूर्व से नियोजित, पूर्व से आप इस प्रतियोगिता के बाहर सेवाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में श्री नवज्योति भजन मंडल जमाड़ा जिन्होंने क्षेत्रीय कार्यक्रम समझकर, अपना कार्यक्रम समझकर, अपनी समिति समझकर आपने निर्णय लिया है, आपके निर्णय का हम सम्मान करते हैं, आपके भजन मंडल का सम्मान करते हैं, जो कि आपने भी यह निर्णय लिया है कि हमारे क्षेत्र का कार्यक्रम है प्रतियोगिता के बाहर, आप भी बिल्कुल तैयारी करके रहें। श्री नवज्योति भजन मंडल जमाड़ा सम्मानित संतोष भैया, उसके बाद हमारा तृतीय चक्र प्रारंभ होगा निर्णायक महोदय के द्वारा, निर्णायक मंडल के द्वारा जो भी नियम निर्देश प्राप्त होंगे समय से पूर्व हम आप सभी तक भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हैं श्री राम भजन मंडल सिटिया गोहना और तैयारी करके रहेंगे श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल। धन्यवाद। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो प्रेशर दो भैया, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो जय हो। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो बोल दे रामचंद्र भगवान आइए, बहुत सुंदर रचनाएं आप श्रवण कर रहे हैं। रामचरितमानस के अंतर्गत इसी क्रम में एक सुंदर रचना आपके समक्ष प्रस्तुत है। समय की पेज क्रमांक 127 सोरठा 142 के नीचे की ये कथा आप श्रवण करेंगे। राजा मनु एवं रानी शतरूपा अपना सारा राजपाट छोड़कर आज घने वन में पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान भक्ति वैराग्य है। वहां ऋषियों और सिद्धों के समूह में वास करने लगते हैं। राजा मनु एवं रानी शतरूपा मार्ग में ऐसे चल रहे हैं और ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे मानो कि ज्ञान भक्ति अपना शरीर धारण कर चल रही हो। ये कथा आप श्रवण करेंगे। तो मनु शतरूपा जा रहे, मनु शतरूपा जा रहे, देखो वन की ओर प्रभु दर्शन की लालसा, जाएं हम किस ओर। तो भक्ति से शक्ति मिले और धन्य करे सब भाग्य, प्रभु दर्शन की लालसा, जैसे ज्ञान बेरा।
पाठ अपने पुत्र को देकर महाराज मनु एवं रानी शत्रुपा वन में भगवान की भक्ति करने के लिए निकल पड़ते हैं। क्या होता है देखिए। और पर बस राज सुतई तब दीना और नारी समेत गबन बन कीना। बरबस राज सुतई तब दीना और नारी समेत गबन बन कीना। आज महाराज मनु और शत्रुपा तो तीरथ बरने मिस विख्याता और अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ए बसाऊ जहां ए बसाऊ तहां मुनि सिद्ध समाजा और यही हर से चले मनु राजा। आज कहा प्रभु इस मन की ये अभिलाषा है। क्या कह रहे हैं मनु महाराज। कि आस लगी है और प्रभु दर्शन की और छोड़ी राजधानी। लो हेलो बेटा आवाज उठा दे, 2 मिनट लेंगे भवानी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े सौभाग्य की बात हमारे बीच हम सबके चहेते हम सबके लाडले और हमें प्रत्येक आयोजनों में आपका भरपूर सहयोग आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे क्षेत्र के माननीय सम्मानीय पूज्य सांसद महोदय चौधरी दर्शन सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मानीय मनोहर भैया बनारी और सम्मानीय सभी कार्यकर्तागण हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मंडल का पुष्पमाला से सम्मानित भवानी भैया का स्वागत सम्मान करने का कष्ट करें। बड़े सौभाग्य की बात, आप प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम में नहीं पूरे संसदीय क्षेत्र में आप अपनी गरिमामयी उपस्थिति देकर धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भरपूर सजाने संवारने में सहयोग करते हैं। ऐसे माननीय सांसद महोदय चौधरी दर्शन सिंह एवं समस्त कार्यकर्तागण हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपका हृदय की गहराइयों से, हमारी आयोजक समिति की ओर से, शोभापुर ग्रामवासियों की ओर से, क्षेत्रवासियों की ओर से और समस्त संसदीय क्षेत्र की ओर से आपका वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से सभी सम्मान करें। बहुत बहुत सम्मानीय भाई साहब पटेल साहब जो कि इस प्रतियोगिता को मंच तक लाने में, गणेश राम पटेल साहब, सम्मानीय राजकुमार भैया, आप सभी सम्मानीय महानुभावों ने इस मंच तक इस प्रतियोगिता को लाने में भरपूर सहयोग किया है। भरपूर अथक प्रयास करते हुए आपके प्रयास से यह मंच आज सुशोभित सुसज्जित है। और इसी कड़ी में हमारे सभी सम्मानीय माननीय सभी उपस्थित हैं। मैं पुनः आपका हृदय की गहराइयों से वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। सम्मानीय हमारे पूज्य गुरुदेव सम्मानीय शरद जी दुबे, आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत है। हम सभी सबसे पहले 2 मिनट और लेंगे माइक के माध्यम से। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा सम्मानीय भाई साहब पटेल समस्त समिति से कि आप सबसे पहले माननीय महोदय जी का, सांसद महोदय जी का पुष्प माला से स्वागत सम्मान करने का कष्ट करें। उसके बाद हम आशीर्वाद स्वरूप, मार्गदर्शन स्वरूप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, पुष्प मालाएं रखी हैं, सभी से निवेदन है। नाम का इंतजार गुरुजी शरद दुबे जी, भाई साहब पटेल, राजकुमार भैया, सम्मानीय सरपंच साहब नेवारी, गणेश राम भैया, आप सभी महानुभाव से भैया आप भी आ जाएं। सभी से निवेदन है कि पुष्प माला से स्वागत सम्मान करने का कष्ट करेंगे सभी। बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन अभिनंदन स्वागत है आप सभी का। और ऐसा सौभाग्य हमें मिलता है जो कि राम सत्ता
मैं इस मंच को सुशोभित सुसज्जित करने में कि दोस्तों हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है, यकीनन शर्त हवाओं से लगा रखी है, ना जाने किस गली से आ जाएं हमारे महानुभाव पूज्य। हमने हर गली फूलों से सजा रखी है, हमने हर गली फूलों से सजा रखी है। सम्मानीय सरपंच साहब लखनपुर, आप भी सम्मान करते हुए, सम्मानीय हमारे मुरारी भैया आप भी सम्मान करते हुए, सम्मानीय नीतिराज भैया आपसे भी आग्रह, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी सम्मान करेंगे। सम्मानीय स्वागत की कड़ी के बाद अब हम चाहेंगे कि माननीय और सम्मानीय और हमारे पूज्य, हमारे बड़े भाई जिनका आशीर्वाद मार्गदर्शन हमें मिलता है, अब हम आपके मार्गदर्शन स्वरूप उद्बोधन से दो शब्द सभी सुनने के इच्छुक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट अभी 23 मिनट। बोलो भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, भगवान बलराम की, सियावर रामचंद्र भगवान की, दुर्गा मैया की और शोभापुर नगरी की। आज शोभापुर के इस पावन मंच को नमन वंदन करते हुए हम सबके आशीर्वाद दाता और इस पवित्र प्रांगण में जो वर्षों से आस्था का केंद्र है, ऐसे राम दरबार सहित समस्त हमारे इष्ट यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबके श्री चरणों में नमन करते हुए आज हमारे इस शोभापुर में जो बहुत ही भव्य कार्यक्रम तो बहुत सारे भजन के देखते हैं, लेकिन वास्तव में शोभापुर का भजन का कार्यक्रम देखने लायक होता है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। और उसमें भी 23 मंडल, एक से एक भैया, एक मैं तो व्यवधान के रूप में खड़ा हो रहा हूं ईमानदारी से। मैं जान रहा हूं कि वो हमें सभी उन्हें सुनने हैं और मुझे तुमसे ज्यादा आनंद उन्हें सुने में आता, चिंता मत करियो। मैं भी लगातार इस ग्रामीण संस्कृति में जो कुछ अच्छा हो सकता है उस सब के लिए लगातार, जो मोदी जी का मूल मंत्र है, हमको विकास भी चाहिए और विरासत भी चाहिए। विरासत हमारी जो इन मंडलों के माध्यम से हमको दिखाई दे रही है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, चाहे वो रामायण की कहानी हो, महाभारत की कहानी हो, पुराणों की कहानी हो, आदिदेव महादेव की कहानी हो, पार्वती मैया की कहानी हो, भगवान बलराम की कहानी हो, नंदा मैया की कहानी हो, उनको पुराणों में यदि कोई गीत और संगीत के माध्यम से, हम सामवेद को तो नहीं जानते लेकिन इन संगीत मंडलों को हम मानते हैं, ये सामवेद से ज्यादा पूज्य हमारे लिए होते हैं, इनका मैं अभिनंदन करता हूं। संगीत में इतनी अच्छी कला के साथ और इतना अच्छा विवरण वो करते हैं, हम सबके मन भा जाते हैं। यदि ईमानदारी से मंडल अच्छे लगते हैं तो दोनों हाथ खड़े करके जोरदार ताली इन मंडलों के लिए बजाओ। और ये ताली उनके हुनर के लिए है, ये ताली उनकी काबिलियत के लिए है, ये ताली उसके लिए है कि मैंने भी दुनिया देखी, आपने भी देखी, और जिसने नहीं देखी वो मोबाइल में देख सकता है। पूरी दुनिया, बंबई के कलाकार, दिल्ली के, अब तो वाशिंगटन डीसी के कलाकार भी मोबाइल में दिखाई देते, लेकिन मेरी गारंटी है, चाहे वो सिटिया गोना का मंडल हो, चाहे हमारा कहीं का मंडल हो, जो प्रस्तुति हमारा ये मंडल देता है बंबई दिल्ली के कलाकार नहीं दे सकते, ये हमारे लिए। यूपी से भी एक मंडल आया, उत्तर प्रदेश से भैया, योगी बाबा के कहने क्या जोरदार तालियों से उनका स्वागत करो। भगवान राम की भूमि से हमारे मध्य प्रदेश की पावन धरा पर आए हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और पूरे शोभापुर का तो विशेष अभिनंदन भैया, इतना उत्साह
इस संस्कृति को बचाने के लिए अभी अभी मैं रामलीला में भी आया था कुछ दिन पहले। मुझे प्रसन्नता है, रामलीला मंचन बहुत जगह होते, पवित्रता के साथ हमारी सेमरी में भी बहुत अच्छी रामलीला होती, हमारे नंदपुरम में बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारे शोभापुर में तो वर्षों से ऐसी परंपरा चल रही है। इसलिए मैं आप सबको, उन कलाकारों को, हमारे अपने नन्हे मुन्ने कलाकार हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और ये मंच बहुत बढ़िया, और मंच में जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है, हम पहले बोल गए, विधायक जी भी आ रहे हैं, चिंता मत करियो, जाहे बहुत अच्छो करवा दे हैं, तुम बच्ची कुचे, तुम्हें पूरी सुविधाएं मिले, है ना। और आप सबका बहुत बहुत अभिवादन। मैं आपके बीच में व्यवधान नहीं बनना चाह रहा, लेकिन जो मंडल हमारे बीच में आए हैं, आयोजन समिति के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। मुझे लग रहा हो तुम्हें बैठ हुए उमदा नहीं लग रहा हो, तनक ताली बजाओ, तुम दा बजाओ यार। किसान आदमी है अपन, जब तो ते पे खुश हो तो भाई अर्रा का देत है, और नहीं तो निपटा भी देत भैया, किसान है बहुत। तो भैया इसलिए मैं आप सबका इस आयोजन समिति का, जिसमें हमारे भाई साहब जी पटेल, आदरणीय गणेराम जी पटेल, आदरणीय अमलेश जी ठाकुर, आदरणीय कमलेश जी आचार्य, आदरणीय कृष्ण कुमार जी ठाकुर, क्या लिखो जाम है, लिखो का जाम, लिखो का है भाई साहब, जो लिखो वही पढ़ू मैं। कहा भाई मैं भी मास्टर ही रहूं यार, मैं भी कहा करूं यार। तो नाम थोड़ी गलती हो गई, उनने गणेराम कर दो, गणेश राम है, जोर से ताली बजाओ। हाँ, कृष्ण कुमार जी ठाकुर, आप जो देखिए क्या लिखवा है। हाँ मैं भी जाना था, मनो सुधार लेता नक बहुत। राजकुमार जी चौधरी, जोर से ताली बजाओ इनके लिए। अशोक पटेल जी, हमारे संदीप जी पटेल, राम बाबू जी पटेल, मकालू भैया, जो गुड़िया पाना है मकालू अपनो, कहाँ है कितना उतना ही है गो। हाँ तो जो भी गुड़िया पाना है कहूँ भी फिट हो जात। फिर हमारे बिलाल भाईजान और भाई साहब नकटुआ वाले और सचिन भैया प्रविया, जोरदार तालियों से। और जितने नाम इनने लिख दिए जो छूट गए, जब पूरी भी समिति और मैं भी जय समिति के सदस्य हूं भैया, जब मान लियो हम सब मिलकर समिति हैं, और इसलिए मैं इस समिति का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सब ने भरपूर आशीर्वाद दिया, तो एक बात जरूर क्यों, चिंता मत करियो किसानों, हर दुख दर्द में हम पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। किसानों का जहां पसीना बहेगा, हम अपना खून बहाने को तैयार थे, हैं और रहेंगे। और इसलिए आप सबसे निवेदन, आप सब ने भरपूर आशीर्वाद दिया, आप सबको कोई दुख तकलीफ ना हो। एक आखिरी बात के साथ कि सोलार एनर्जी, सोलार ऊर्जा के जितने भी पंप लगाओगे, अब सरकार ने और रियायत दे दी, केवल 10 रुपया किसान को और 90 रुपया सरकार को लगे, सारी सुविधाएं सरकार देवे तैयार हो गई। जोर से ताली बजाओ डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए। और बच्ची खुची बात है, अपन आगे करते रहेंगे, अभी तुम्हें कोई व्यवधान नहीं बन रहा। एक बार यदि मंडल को सुनना चाह रहे हैं तो उनके लिए जोरदार ताली बजाओ भैया। बोलो नंदा मैया की, भारत माता की, हर हर नर्मदे। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन। और अतिथि कक्ष में ले जाते हुए सभी समिति के पदाधिकारीगण और भाईजान, कहाँ है भाईजान, आप आए, 2 शब्दों में माननीय सांसद महोदय का सम्मान। भाईजान, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के एसएसबी प्रदेश अध्यक्ष एवं नर्मदापुरम नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के ऊर्जावान, लोकप्रिय, विकास पुरुष की परिभाषा को परिभाषित करने वाले ऐसे हमारे सांसद जी सम्माननीय श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, आपने अपने बेशकीमती समय में से थोड़ा सा समय आज के हमारे इस आयोजन के लिए दिया है। पूरी आयोजन समिति आपका हृदय तल के अंतर्मन की तलहटी से बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। और जिनके शब्दों से गूंजा है पूरा सदन, वो है चौधरी दर्शन, वो है चौधरी दर्शन। निरंतर किसानों और मजदूरों की आवाज को लेकर चले, जिनके पैरों में अब तलक ना आई थकन, वो है चौधरी दर्शन, वो है चौधरी दर्शन। और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आदरणीय सांसद जी के लिए कि उड़ान वालों, उड़ान वालों, उड़ानों पर वक्त भारी है,
उड़ान वालों, उड़ानों पर वक्त भारी है कि अब परों की नहीं बल्कि हौसलों की बारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे सांसद जी की हिम्मत, ये वो चिराग है जो कई आंधियों पर भारी है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े सौभाग्य की बात कि अतिथिगणों के साथ साथ दूर दराज से जो भजन समिति जो भरपूर सहयोग करती हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम संपादित कराती हैं। हमारे बीच राम बोलो सेवा समिति डोलरिया से सम्मानित श्री उपेंद्र जी चौहान, सम्मानित श्री योगेंद्र जी राजपूत मित्र मंडली सहित यहाँ उपस्थित है। मैं आपसे आग्रह निवेदन करता हूँ कि आप सभी सम्मानित जन कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। सम्मानीय श्री राम बोलो सेवा समिति डोलरिया, सम्मानीय श्री उपेंद्र जी चौहान, सम्मानीय योगेंद्र जी राजपूत मित्र मंडली सहित बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री विनीत भजन मंडल बाबई के गायक कलाकार, आप भी साथ में हैं। आप सभी सम्मानीय जनों का मैं हृदय की गहराइयों से वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। और निवेदन है सम्मानीय राजकुमार भैया, सम्मानीय दोनों राजकुमार भाई, सम्मानीय उपेंद्र भैया का पुष्पमाला से स्वागत सम्मान करने का कष्ट करें। सम्मानीय उपेंद्र जी चौहान, राम बोलो सेवा समिति डोलरिया भजन समिति, बहुत अच्छे ऐसे धार्मिक आयोजनों के आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं हमारी समिति की ओर से आपका वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। सम्मानीय उपेंद्र भैया का सम्मान करते हुए सम्मानीय मीना जी का भी सम्मान करें, सम्मानीय योगेंद्र भैया का भी सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानीय जनों का, जो कि आपने अपनी गरिमामयी उपस्थिति देकर और हमारे इस कार्यक्रम में चार चांद भैया उपेंद्र भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए मंच पर उपस्थित हैं श्री राम भजन मंडल सिटिया गोहना, पुनः हमारे सम्मानीय भाई साहब पटेल, गणेश राम पटेल, राजकुमार भैया, समस्त मित्र मंडली, आयोजक समिति, आयोजक परिवार के द्वारा आज यहाँ विशाल राष्ट्र स्तरीय भजन प्रतियोगिता संपादित कराने में आपने भरपूर सहयोग किया है। भरपूर पूर्ण लगन मेहनत के साथ पूरे क्षेत्रवासियों का सहयोग लेकर ऐसा आज यहाँ धार्मिक मेला, धार्मिक आयोजन संपादित किया है। पुनः आपका वंदन अभिनंदन हम स्वागत करते हैं। आयोजक समिति के लिए जोरदार तालियों से सभी सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित श्री राम मंडल सिटिया गोहना, आगामी मंडल तैयारी करके रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भजन सुनना है, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से मंडल का सम्मान करें पहले। जय माता की। चलो भैया। हेलो 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 हेलो, कम कर दिया भैया। हारमोनियम चालू करो। हेलो 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 बस राजे सुतई तब दीना और नारी समेत गबन बन कीना। आज महाराज मनु एवं शत्रुपा सारा राजपाट वैभव छोड़कर भगवान की उस भक्ति के लिए वन में निकल पड़ते हैं। क्या होता है? और आसी लगी है प्रभु दर्शन की और छोड़ी राजधानी और वन में चले हैं राजा रानी और वन में चले हैं राजा रानी। हेलो हेलो, 2 मिनट का व्यवधान। बड़े सौभाग्य की बात, हमारे बीच हमारे क्षेत्र के हम सबके लाडले, हम सबके चहेते
हम सभी के मार्गदर्शक माननीय ठाकुर विजयपाल सिंह जी विधायक सुहागपुर, साथ में हमारे सम्मानीय आकाश भैया, मंडल के अध्यक्ष प्रदीप जी ठाकुर, सभी कार्यकर्ताओं के साथ में आप हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आप सम्मानीय महानुभाव का हमारी आयोजक समिति की ओर से हृदय की गहराइयों से वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। हम बहुत ही सुंदर सौभाग्य जो कि आज लगातार इस प्रतियोगिताओं में हमारे बीच माननीय सांसद महोदय एवं माननीय विधायक महोदय, साथ में समस्त क्षेत्र के कार्यकर्ताओं सहित आप यहाँ मंच पर विराजित हैं। पुनः मैं समस्त आयोजक समिति की ओर से, ग्राम शोभापुर की ओर से, क्षेत्रवासियों की ओर से आप सम्मानीय पूज्य महानुभावों का हृदय की गहराइयों से वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। और हमारी समिति से निवेदन है कि सभी अतिथिगणों के सम्मान में कोई भूल चूक ना हो। आप सभी सतत लगातार निरंतर सहयोग सम्मान में लगे रहें। यूट्यूब चैनल से भी निवेदन है कि उस साइड थोड़ा सा यूट्यूब चैनल परिवार से निवेदन है कि थोड़ा सा यूट्यूब चैनल परिवार कृपया जो हमारे सम्मानीय अतिथिगण हैं उस साइड में थोड़ा सा कष्ट करेंगे आप। और पुष्पमाला से चलो सम्मानीय भाई साहब पटेल सरपंच बमारी और इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी सम्मानीय गणेश राम भैया, राजकुमार भैया, आप सभी से पूज्य शरद दुबे जी, आप सभी महानुभाव से मैं मुरारी भैया, पूरी समिति जो आयोजक समिति हमारी समस्त समिति से हम आग्रह करते हैं, गणेश राम भैया, कमलेश जी आचार्य, सम्मानीय कृष्ण कुमार जी ठाकुर, सम्मानीय अवनेश जी ठाकुर, सम्मानीय राजकुमार जी चौधरी, सम्मानीय संदीप जी ठाकुर, सम्मानीय सचिन जी पुरविया, सम्मानीय राम बाबू पटेल, सम्मानीय अशोक जी पटेल, सम्मानीय बिलाल भाईजान, सम्मानीय गोविंद जी मेहरा, सम्मानीय भाई साहब पटेल नकटुआ, समस्त आयोजक समिति, मित्र मंडली, आप सभी महानुभाव से हम आग्रह निवेदन करते हैं कि मंच पर उपस्थित पूज्य महानुभाव सम्मानीय माननीय सांसद महोदय जी एवं विधायक महोदय जी का पुष्प माला से स्वागत सम्मान करने का कष्ट करें। और साथ में जो भी कार्यकर्तागण पधारे हैं उनके सम्मान में भी किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक ना हो। सभी कार्यकर्ताओं से, समिति के पदाधिकारियों से हम आग्रह निवेदन करते हैं कि सम्मान में कोई भूल चूक ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानीय पूज्य महानुभाव का। और मंच पर श्री राम मंडल सिटिया गोहना, अब आप कार्यक्रम प्रारंभ करें और जो भी निर्देश होंगे हम उनका पालन करेंगे। धन्यवाद। जय माता की। हेलो 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 हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजित सभी सम्मानीय पूज्य अतिथिगणों का हमारी आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी गणों से हम आग्रह निवेदन करते हैं, पुष्पमालाएं साथ में सहयोग के लिए यहां से ले जाएं। जो भी साथी हैं मंच पर जो भी विराजित हैं सभी का सम्मान हमारी आयोजक समिति के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी गणों के द्वारा करते हुए कोई भी मंचासीन पदाधिकारीगण, मंचासीन अतिथिगण के सम्मान में कोई भूल चूक ना हो, आपसे हम आग्रह निवेदन करते हैं। पुष्पमालाएं ले जाकर सभी का एक साथ सम्मान करने का कष्ट करें। सम्मानीय भाई साहब पटेल, सम्मानीय गणेश राम पटेल, आप सभी से निवेदन है कि आप किसी भी प्रकार से कार्यकर्ताओं में भी कहीं कोई भूल चूक ना हो। धन्यवाद। हो गया? ठीक है, हमें आदेश प्राप्त है, कार्यक्रम प्रारंभ करें। लीजिए, अब आपके समक्ष श्री राम भजन मंडल सिटिया गोहना कार्यक्रम प्रारंभ करें। आप हेलो 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 आज
आस लगी है प्रभु दर्शन की, छोड़ी राजधानी। और बन को चले हैं, बन को चले हैं राजा रानी, बन को चले हैं राजा रानी, बन को चले हैं राजा रानी। और आज महाराज मनु एवं शत्रुपा ओ राजपाठ ओ, राजपाठ सब पुत्र को दीना, राजपाठ सब पुत्र राजा रानी बन में चल दी, राजा रानी बन में चल और वन में जाने के बाद कौन मिले? ओ मिले हैं ये ज्ञानी, वन को चले हैं, ए बन को चले हैं राजा रानी, बन को चले हैं राजा, बन को चले हैं राजा रानी। आज 10 वर्षों तक वायु का आधार छोड़कर दोनों एक पैर पर खड़े होकर भगवान की तपस्या कर रहे हैं। ओहो क्या होता है देखिए। कि तप करते हैं दोनों अपार, जलवायु का किया आहार। और क्या कहा? और मन में अभिलाषा है, और मन में अभिलाषा है प्रभु धाम की, मन में अभिलाषा है, मन में अभिलाषा है प्रभु धाम। ओ जप करते हैं दोनों जप करते हैं, और जलवायु का, ए जलवायु का किया आहार। और मन में अभिलाषा है, और मन में अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है? और मन में अभिलाषा है प्रभु धाम की, मन में अभिलाषा है प्रभु धाम, मन में अभिलाषा है प्रभु धाम। और आज कठिन तपस्या महाराज मनु एवं शत्रुपा कर रहे हैं। एक करते हैं कठिन तपस्या, राजा रानी ने मन में है करते हैं कठिन तपस्या, राजा रानी ने मन में है करते हैं कठिन तपस्या, राजा रानी ने मन में है दर्शन प्रभु दे
स्वरूपा को भगवान के दर्शन हो जाते हैं और कहते हैं ए दर्शन प्रभु दे दीना मांगो वरदान राजा और तपस्या से प्रसन्न हूं। तो आज राजा मनु कहने लगे प्रभु ये मेरी इच्छा है कि आप जैसा मेरा पुत्र हो। तो क्या कहा भगवान ने, देखिए अरे पुत्र बनो, कहा प्रभु अरे पुत्र बनो मेरे प्रभु और यही मेरी आशा है। अरे यही मेरी आशा है प्रभु धाम की, यही मेरी आशा है प्रभु राम, यही मेरी आशा है प्रभु राम। देखी प्रीति सुन बचन अमोले और एब मस्तु करुणा निधि बोले। कहा तथास्तु, आपको ये वरदान दिया, मेरे जैसा नहीं, मैं खुद तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। क्या कहा देखिए, और आपसे जो मुझको आपसे जो मुझको मिला है वरदान प्रभु, और आपसे जो मुझको मिला है वरदान, और प्रभु मेरा जीवन हुआ है महान। कहा प्रभु, और प्रभु मेरा जीवन हुआ है महान, प्रभु मेरा जीवन हुआ है, प्रभु मेरा जीवन हुआ है, प्रभु मेरा जीवन हुआ है महान। और आपसे जो मुझको और आपसे जो मुझको मिला है वरदान, और प्रभु मेरा जीवन हुआ है महान, प्रभु मेरा जीवन हुआ है महान, प्रभु मेरा जीवन हुआ है, प्रभु मेरा जीवन हुआ है महान। आज राजा रानी मन में अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं और कहा राजन, अब तक मेरी बात मानकर इंद्र की राजधानी में बस जाओ। कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं यहाँ तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। यही कथा का अंजाम है। राजा रामचंद्र भगवान के जय। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। 501 रुपए का आशीर्वाद हमारे परम आदरणीय बड़े भैया श्री रामेश्वर भैया मीणा जी। जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। विनीत मंडल माखन नगर बाबा आपकी ओर से प्रदान हुआ है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। सभी दादाओं का आशीर्वाद की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे श्री राम भजन मंडल सिटिया गोना, आपके द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति दी गई। मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल। श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल से निवेदन है कि आप मंचसीन होने का कष्ट करें। इसी के पश्चात तत्काल तैयार रहेंगे श्री नवज्योति भजन मंडल बैतूल।
धपाड़ा, श्री राहुल जी रघुवंशी SBI नवलगांव बैंक, राजकुमार भैया रघुवंशी नवलगांव, आप सभी महानुभाव के द्वारा 201 रुपए की राशि दी गई। श्री विनीत मंडल के गायक कलाकार सम्मानीय रामेश्वर जी मीना 200 रुपए की राशि। सम्मानीय राजू रघुवंशी सेमरी पिपरिया 101 रुपए की राशि। सम्मानीय श्री दीपक रघुवंशी मंडल उपाध्यक्ष डूडा खापा 200 रुपए की राशि। सम्मानीय दरबार सिंह जी पटेल भिलाड़िया 101 रुपए। सम्मानीय मुन्ना भैया रघुवंशी आमदेही 101 रुपए। सम्मानीय मुकेश जी नायक सिंगवाड़ा 101 रुपए की राशि। श्री राम बोलो समिति डोलरिया, आप समिति की ओर से 501 रुपए की राशि दी गई। सम्मानीय उपेंद्र भैया के साथी समस्त बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। हेलो, श्री मंजले भैया खिड़िया, आपकी ओर से भी 100 रुपए की राशि दी गई है। बड़े सौभाग्य की बात, बहुत समय देकर, बहुत लंबा आशीर्वाद देकर हमारे माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, समस्त कार्यकर्ताओं सहित आप सभी पूज्य महानुभाव हमारे मंच पर विराजित हैं और इस मंच की शोभा बढ़ाते हुए इतना लंबा समय हमें भजन प्रतियोगिताओं में पहली बार हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्र के लिए आपका भरपूर सहयोग, भरपूर उत्साहवर्धन मिलता है। मैं आप सम्मानीय पूज्य महानुभाव का और सभी कार्यकर्ता गणों का पुनः हमारी आयोजक समिति की ओर से हृदय की गहराइयों से आपका वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। और हमारे सभी जो आयोजक समिति, आयोजक परिवार है, सम्मानीय हमारे भाई साहब पटेल, सरपंच साहब, अखिल भारतीय राज्य पंचायत परिषद महासचिव जिला नर्मदापुरम, सम्मानीय गणेश राम जी पटेल भाजपा वरिष्ठ नेता, सम्मानीय कमलेश जी आचार्य उप सरपंच शोभापुर, सम्मानीय कृष्ण कुमार जी ठाकुर मीडिया प्रभारी भट्टी, सम्मानीय अवनेश जी ठाकुर मंडल उपाध्यक्ष शोभापुर, सम्मानीय राजकुमार जी चौधरी IT प्रभारी भट्टी, सम्मानीय संदीप जी ठाकुर सरपंच प्रतिनिधि माछा, सम्मानीय सचिन जी पुरभिया शोभापुर, सम्मानीय राम बाबू जी पटेल सरपंच प्रतिनिधि कोहानी, सम्मानीय अशोक जी पटेल अकोला, सम्मानीय बिलाल भाईजान शोभापुर, सम्मानीय गोविंद जी मेहरा मंडल महामंत्री शोभापुर, सम्मानीय भाई साहब जी पटेल नकटुआ, आप सभी सम्मानीय आयोजक समिति, आयोजक परिवार की ओर से पुनः मैं माननीय दर्शन सिंह जी चौधरी सांसद महोदय एवं माननीय श्री हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय, जिनका आशीर्वाद हमें माननीय विजय संपर्क के बाद ही यहाँ से आप प्रस्थान करेंगे। हेलो, थोड़ा सा इको कम कर दीजिए। हेलो, जय जय श्री राधे। हेलो, हारमोनियम बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो सीताराम। हेलो 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 हेलो, ठीक है। हेलो, इसको थोड़ा सा बढ़ा के रखिएगा भैया। हेलो बोल रामचंद्र भगवान की
इतनी भारी संख्या में जनता, ये पिपरिया और ये जनता को बारंबार आभार है, क्योंकि ये पब्लिक ही, ये जनता ही पूरे कार्यक्रम का श्रृंगार होती है। ये पूरा क्षेत्र इतने राम नाम में डूबा हुआ है। एक बार स्वयं के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए भैया। और मुझे पूर्णतः भरोसा है कि जब तक ये प्रतियोगिता चलती रहेगी, आप लोगों का साथ इस प्रतियोगिता को हमेशा मिलता रहेगा। जैसा आदेश मिला है, आप कथा श्री रामचरितमानस के अंतर्गत खुला मंच मनपसंद रचना सुन रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आइए एक ऐसा मनमोहक प्रसंग आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कहना है क्या? अरण्य कांड से लिया हुआ प्रसंग, प्रश्न क्रमांक 653 से आप कथा सुन रहे हैं। दोहा क्रमांक 24 के नीचे से आप कथा को मिलाएं। समिति की ओर से आदेश मिला है कि कोरस वालों की हो हल्ला को छोड़कर के एक वाक्य, एक शब्द स्पष्ट रूप से गायक के और कोरस के सुनाई दे। आइए प्रस्तुति में यह प्रसंग आपको जरूर मिलेगा। आज अपनी बहन सुपर्णखा का बदला लेने के लिए लंकेश रावण मामा मारीच के पास जाते हैं और कहने लगते हैं, कहा मामा तुम्हें छल का एक मृग बनना होगा। और आज देखिए मामा मारीच लंकेश दशरथ को रावण को समझा रहे हैं। ये पावन रामलीला का मंच है और प्रयास रहेगा कि कुछ टुकड़े, कुछ शायरी आपको रामलीला के रूप में सुनने को मिले। आइए सुनेंगे आप। हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनो नृप नारी। आज देखिए लंकेश दशरथ को देखिए, जब मामा मारीच आता हुआ देखते हैं तो मामा मारीच पूछ रहे तुम किस कारण आए हो। आज देखिए लंकेश रावण मामा मारीच से कह रहे हैं क्या? अरे तू चल कर माया हे मृग बन जा, अरे मैं बाबा जी बन जाऊंगा। कहा रावण तुम क्यों आए हो? अरे तू चल कर माया हे मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। उससे क्या होगा? अरे तू राम लखन को बहकाना में सीता को हर लाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना में सीता को हर लाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना में सीता को हर लाऊंगा। इतनी बात जैसी मामा मारीच ने सुनी, देखिए क्या होता है। अरे सुनो मामा जी, अरे कहना मेरा, अरे मान लो मेरी बात। कहा किस कारण आए हो रावण? अरे सीता को हरने में, सीता को हरने में मामा तो मेरा साथ। सीता को हरने में कहा क्यों आए हो? बस सीता को हरने में, सीता को हरने में मामा दो मेरा साथ। सीता को हरने में मामा दो मेरा साथ। सीता को हरने में मामा दो मेरा साथ। और कहा करने में आया मामा तुमसे दो बातें, मन में भरोसा मुझको तू मेरे साथ है। करने में आया मामा तुमसे दो बातें, मन में भरोसा है तो मेरे साथ है। करने में आया मामा तुमसे दो बातें, मन में भरोसा है तो मेरे साथ है। कहा उससे क्या होगा?
मिलकर के ऐसी चाल चलेंगे, जब तुम चल का अमृत बन जाओगे तो इधर से राम लखन बेकाबे में आ जाएंगे। देखिए आज उस सिनोरे मृग को देख करके माता जानकी देखी क्या कह रही हैं। ते ही पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। मामा मारीच हाथ जोड़ करके खड़े हैं दशानन। अरे अपने मन में विचार करो, जो चराचर के स्वामी हैं, जिन्होंने ताड़ का स्वभाव को, खर दूषण और त्रिसरा को मार दिया, जिन्होंने शिव के धनुष को तोड़ दिया, क्या वे भला मानुष हो सकते हैं? वो तो कोई भगवान है। आज देखिए सारी बातें समझाते हैं, लेकिन लंकेश रावण अपने अभिमान में चूर होकर के मामा मारीच को धमकी देते हुए क्या कहते हैं? अरे तू मेरा साथ नहीं देगा, अरे तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। कहा तू मुझको ज्ञान दे रहा है, तू मेरा साथ नहीं देगा, हे तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। और कहा अरे सीता को हारने से पहले यमलोक तुझे पहुंचा दूंगा। सीता को हारने से पहले यमलोक तुझे पहुंचा दूंगा। सीता को हारने से पहले यमलोक तुझे पहुंचा दूंगा। इतनी बात जैसी आज मामा मारीच ने सुनी, कहा इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है प्रभु राम जी के हाथों से मरूंगा तो मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। देखिए आज इस बात को स्वीकार करके आज एक छल का मृग बन जाते हैं मामा मारीच। क्या होता है? आज मामा मारीच माया से खुद को सजाते हुए, अरे सुंदर मृग वो चला जा रहा है। आज मामा मारीच ने जैसे वो रूप धारण किया, लेकिन फिर कहा, एक मिनट बेटा। श्री बाल गोपाल बालिका भजन मंडल श्री ढाना चूरना से निवेदन है, आप तैयार होकर मंच के करीब आ जाएं। श्री बाल गोपाल बालिका भजन मंडल श्री ढाना चूरना से निवेदन है, आप तैयार होकर मंच के करीब आ जाएं। उसके बाद श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा बैतूल, तत्पश्चात श्री नवज्योति भजन मंडल जमाड़ा तैयार रहेंगे। सम्मानी श्री सरदार सिंह जी पटेल साहब बमारी, सम्मानी बड़े वीर पटेल साहब, श्री सेवक भैया, हमारे बड़े भाई, आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। धन्यवाद। आज जैसे ही मामा मारीच स्वयं को मृग के रूप में सजाते हैं, छल का एक मृग बनते हैं, क्या होता है? माया से खुद को सजाते हुए, माया से खुद को सजाते हुए, माया से खुद को सजाते हुए, मारीच मृग बन सोच रहे हैं। आज देखिए क्या सोच रहे हैं, क्या कहा? सीता को दिख जाओ, कहा सीता को दिख जाओ तो काम बन जाए। 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 माया से खुद को सजाते हुए, माया से खुद को सजाते हुए, माया से खुद को सजाते हुए, मारीच मृग बन सोच रहे हैं। हे सीता को दिख जाओ तो काम बन जाए। सीता को दिख जाओ तो काम बन जाए। सीता को दिख जाओ तो काम बन जाए। सीता को दिख जाओ तो
को ना वो मृग दिखा। माता जानकी आज मनी मन में विचार कर रही, कह रही है जैसे कि सीता को मृगे देखा, जैसे सीता को मृगे देखा, जैसे सीता को मृगे देखा। और उस पल ही सीता ने प्रभु से कहा, उस पल ही सीता ने प्रभु से कहा, उस पल ही सीता ने प्रभु से कहा। क्या कहा? अरे कुटिया से अपने गुजरते हुए, कुटिया से अपने गुजरते हुए, कुटिया से अपने गुजरते हुए सुंदर मृग वो चला जा रहा है। और कहा अरे उस मृग को ले आओ, मृग को ले आओ, ये मन भाग आए, मृग को ले आओ, ये मन भाग आए, मृग को ले आओ, ये मन भाग आए, मृग को ले आओ, ये मन भाग आए। आज देखिए माता जानकी प्रभु श्री राम जी से कहने लगती है क्या? कि कितना सुंदर ये मृग कुटिया के सामने से गुजर रहा है प्रभु, क्यों ना आप इसको पकड़ करके ले आओ, क्या होता है? अरे आए हाय रे मृग कंचन, क्या कहा? आए हाय रे मृग कंचन, कंचन तन या तन कंचन। शब्द सुने आप। अरे आए हाय रे मृग कंचन, कंचन तन या तन कंचन। अरे स्वामी ये मृग ले आओ। और कहा अरे मृग की सुंदर चाल चाल से, मृग के सुंदर चाल चाल से, मृग के सुंदर चाल चाल से मृग चाला बनवाओ। क्या कहा? आय हाय रे मृग कंचन, कंचन तन या तन कंचन। हाय हाय रे मृग कंचन, कंचन तन या तन कंचन। हाय हाय रे मृग कंचन, कंचन तन या तन कंचन। स्वामी ये मृग ले आओ। अरे मृग की सुंदर चाल चाल से, मृग के सुंदर चाल चाल से, मृग के सुंदर चाल चाल से मृग चाला बनवाओ। हाय हाय रे मृग कंचन, कंचन तन या तन कंचन। हाय हाय रे मृग कंचन, कंचन तन या तन कंचन। हाय हाय रे मृग कंचन, कंचन तन या तन कंचन। आज माता जानकी देखिए प्रभु श्री राम जी से कह रही है अरे इतना काहे सोचे स्वामी, बेटी आस लगाए, बेटी आस लगाए। अरे बेटी आस लगाए, बेटी। और कहा हाय हाय रे मृग कंचन, कंचन तन या तन कंचन। हाय हाय रे मृग कंचन, कंचन तन या तन कंचन। हाय हाय रे मृग कंचन, कंचन तन या तन कंचन। स्वामी ये मृग ले। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति दी गई। चूंकि माननीय सांसद महोदय एवं विधायक महोदय के निर्देश के अनुसार थोड़ा सा क्रम में संशोधन किया गया था, किंतु उन्हें अर्जेंट जाना पड़ा। फिर भी जिस क्रम में हमने यहाँ मंडल को बुला चुके हैं, आप उसी क्रम में कार्यक्रम देवें। श्री बालिका भजन मंडल बाल गोपाल सम्मानी श्री मुन्ना भैया मुकद्दम आपकी ओर से 100 रुपए, सम्मानी दीपक भैया रघुवंशी डूडा खापा, सम्मानीय रूप सिंह जी पटेल किबली 100 रुपए, सम्मानी बबलू भैया हीरापुर 100 रुपए, सम्मानी राजकुमार जी रघुवंशी 100 रुपए, सम्मानी सुरेंद्र जी पटेल साहब सरपंच निवारी 100 रुपए, और ये भाई साहब पटेल एवं गणेश राम पटेल साहब आपकी ओर से भी ये लिफाफा है भैया, ये ले जाएं बेटा। श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल के कोई भी कलाकार आए, ये लिफाफा आपके नाम से दिया गया है। सम्मानी गंगा भैया चाय वाले सेमरी हरचंद 51 रुपए की राशि। श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल के कोई भी कलाकार आए
और ये अपनी राशि ले जाएं। सम्मानित सरदार जी पढ़ियार नकटुआ, आपकी ओर से भी 100 रुपए की राशि पूर्व मंडल को दी गई है। यदि किसी दानदाता की राशि, सम्मानित दीपक भैया सरपंच साहब भोपाल वाले, आपकी ओर से 200 रुपए की राशि। सम्मानीय दीपक भैया नया गांव, आपकी ओर से 200 रुपए की राशि बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल को दी गई है। सरपंच साहब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सोहन मेहरा बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल के गायक कलाकार या कोई भी सदस्य आए, आपकी यह राशि ले जाएं। सम्मानीय सरपंच साहब दीपक भैया का पुष्पमाला से स्वागत सम्मान मंच पर लाकर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सरपंच संघ के साथियों से आपने गरिमामयी उपस्थिति देकर आपने सहयोग किया है, आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। सम्मानीय राम बाबू भैया सरपंच साहब कन्मेसरा, आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। सम्मानीय रामाधार जी रघुवंशी कटिया, आप भी हमारे बीच हैं, आपको भी हम सादर आमंत्रित करते हैं। सम्मानीय अनिल जी रघुवंशी कन्मेसरा, आपको भी मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। सम्मानीय श्री राजेश जी रघुवंशी नवलगांव, सम्मानीय घनश्याम जी रघुवंशी नवलगांव, सम्मानीय संतोष जी रघुवंशी सुहागपुर, सम्मानीय श्री अनिल जी चौहान जगदम्बा जस मंडल बरौदिया कला के गायक कलाकार, श्री कामता प्रसाद जी चौहान बरौदिया, श्री मान हरिओम जी पटेल सरपंच बोरना गुजर, सम्मानीय बटन भैया चौधरी सरपंच साहब पथरई, श्रीमान राम बाबूजी पटेल भानपुर, आप सभी सम्मानीय महानुभाव का हमारी आयोजक समिति की ओर से वंदन अभिनंदन स्वागत है। तैयार रहेंगे श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा जिला बैतूल और उसके बाद श्री नवज्योति भजन मंडल जमाड़ा पिपरिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभाव का, सभी सम्मानीय जनों का, जो कि अपने अमूल्य समय को देकर इस मंच को सजाने संवारने में सुसज्जित करने में अपना बहुमूल्य समय आपने दिया है। हमारी आयोजक समिति आप सबका वंदन अभिनंदन स्वागत करती है। आप सभी महानुभाव को अतिथि कक्ष में हमारे सरपंच साहब याद कर रहे हैं, सभी सम्मानीय अतिथि कक्ष में पहुंच जाएं। यहाँ सरपंच साहब आपको याद कर रहे हैं। धन्यवाद। माइक चेक कर लो बेटा, माइक चेक। हेलो, कुछ दान स्वरूप सहयोग राशि और प्राप्त हुई है। सम्मानीय कमोद सिंह जी पटेल मोकलबाड़ी 2100 रुपये, सम्मानीय संतोष जी पटेल बड़े भैया ताला खेड़ी 1100 रुपये, सम्मानीय राजेश जी पटेल गुरारी 1100 रुपये, सम्मानीय राम बाबू जी पटेल 1100 रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दानदाताओं का। हेलो 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 जी, हेलो हेलो हेलो, जय श्री राधे। हेलो हेलो हेलो, प्रेशर डाल दीजिए। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, जय श्री राधे। हेलो हेलो, जय श्री राधे। हेलो हेलो, जय श्री राधे।
हेलो 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 जय श्री राधे हेलो 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 चेक हेलो जय श्री राधे हेलो 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 हाँ हेलो ठीक है भैया एक नंबर है हेलो 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 चेक हेलो जय श्री राधे हेलो हेलो ठीक है हेलो हेलो आइए सजनों, आप सभी इस कार्यक्रम का द्वितीय दौर है। रामचरितमानस से गुलाम मंच बिल्कुल स्वतंत्र, बड़ी ही सुंदर गाथा सुन रहे हैं। मेन माइक का साउंड बढ़ा दीजिए भैया। आज देखिए रानी के कही दासी मंथरा की बातों में आ गई है, कोप भवन में जाकर के उदास बैठ गई है। अयोध्यापति राजा दशरथ जिनको जैसे ही खबर होती कोप भवन में कैकेयी के समक्ष पहुंच गए हैं और कह रहे हैं कि हे रानी, आज बड़ी खुशी का दिन है। आज हमारे राम का राज्याभिषेक होने वाला है और आप इस तरह इस महलों की रानी कोप भवन में उदास होकर क्यों बैठी है? ये क्रोध की अग्नि क्यों भड़क रही है? अंग भंग सब धरती अंबर सब मेरे अधिकार में है।
क्या चाहिए आपको एक बार बताइए। आज देखिए रानी केकई कह रही है कि स्वामी आपको वो घड़ी याद है जब केकई प्रदेश में देवासुर संग्राम हुआ था, आपके रथ का पहिया निकल गया था, जो मैं आपकी सारथी बनी अपनी उंगलियां लगा कर आपको बचा करके उस संग्राम से कहीं दूर ले गई। यदि मैं आपको नहीं ले जाती तो शायद आज आप यहाँ पर जीवित ना होते। आपने कहा था कि हे प्रिय मांगो, क्या मांग रहे हैं? तो मैंने कहा था अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब आवश्यकता हो कि मैं मांग लूंगी। और आज वो समय आ गया है, वो घड़ी आ गई है। और जैसे ही दो बार अपने राजा दशरथ के समक्ष रखती है, आज राजा दशरथ जी का सुनकर के कलेजा फाट गया कि हे केकई तू कैसी माता है। आज देखिए यही गाता समय कह रहा है। सुध-बुध को बेटे व्याकुल होकर कह रहे हैं कि जब ये कदम में तो चल नहीं सकता, अब तू ही आजा किसी बहाने से। सारे अवधपुर में हलचल मच गई है। आज हमारे प्रभु राम जैसे ही उनको इस बात की खबर होती है, वह खुशी खुशी वन के लिए गमन हो जा रहे हैं। इधर राजा दशरथ जी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं और कह रहे हैं हेलो, इसमें रिटर्न डाल दीजिए भैया, मैन माइक और बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो और आज राजा दशरथ कह रहे हैं कि चला बिया और ना जाल लेना, और हे मेरे लाल अरे कोई तो बुलाओ, अभी धीरे बंधाओ मेरे प्यारे ललना, मुझे छोड़ ना जाओ कि चला बिया और ना जलना, अरे कोई तो बुलाओ, अब देर बताओ मेरे प्यारे ललना, मुझे छोड़ ना जाओ। कोई तो बुलाओ, अब देर बताओ मेरे प्यारे ललना, मुझे छोड़ ना जाओ। कोई तो बुलाओ, अब देर बताओ मेरे प्यारे ललना, मुझे छोड़ ना जाओ।
डांगा बमोरी आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया। आदरणीय हमारे दादाजी हम मंडल का हमेशा हौसला बढ़ाते हैं और हमेशा सही मार्ग की सराहना कराते हैं। आदरणीय हमारे दादाजी सम्मान्य मुन्ना दादाजी आमदेही वाले आपकी ओर से अनंत नोटों का आशीर्वाद मंडल को प्राप्त हुआ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना। अरे कोई तो बुलाओ अब धीरे बंधाओ मेरे प्यारे लल्ला मुझे छोड़े न जाओ। क्षेत्र में चाहे कोई भी गांव हो कहीं भी भगवान चाहे कोई भी गांव हो कहीं भी भगवान के भजन कीर्तन क्यों ना हो 3 तारे तो लग ही जाते हैं। चौथा चांद में तारा तब लगता है जब हमारे आदरणीय संजू भैया हमारे दादा मुन्ना भैया एवं आदरणीय हमारे पिता समान चाचा जी श्री कुशल मंच संचालक हमारे जगदीश चाचा जब तीनों हस्ती विराजमान होती हैं, जब मंच पर चौथा तारा लगता है और वह कार्यक्रम सफल होता है। एक बार सभी इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। आपकी ओर से आशीर्वाद स्वरूप अनंत नोटों का आशीर्वाद है। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और कह रहे हैं अरे कोई तो बुलाओ अब धीरे बंधाओ। और आज कह रहे हैं कि मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। और आज राजा दशरथ कह रहे ये सारा राजमहल किसके हवाले छोड़ जाते हो। ये सारा राजमहल किसके हवाले छोड़ जाते हो। ये सारा राजमहल किसके हवाले छोड़ जाते हो। और हे लाल गिला मेरा तुमसे कोई नहीं। देखो एक माँ कैसी होती है कि जो गिले में सो करके अपने लाल को सूखे में सुलाती है, खुद भूखी रहती है परंतु अपने लाल को भोजन कराती है। और एक माँ ऐसी देखी जो अपने ही लाल को 14 बरस का वनवास भेज रही है। कैसी माँ है और हैरानी। और कह रहे हैं ये सारा राजमहल किसके हवाले छोड़ जाते हो। ये सारा राजमहल किसके हवाले छोड़ जाते हो। ये सारा राजमहल किसके हवाले छोड़ जाते हो। गिला
आदरणीय सम्मानी दीपक भैया जी नया गांव से सरपंच साहब 101 रुपए का आशीर्वाद एवं जैन साहब जी निम्न मंडिया आपकी ओर से भी 101 रुपए का आशीर्वाद है। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। कि अपनों के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा उससे कि तुम राजी दुलारे हो प्राणों से प्यारे हो। और हे लाल कि तुम राजी दुलारे हो प्राणों से प्यारे हो। आप सभी दानदाताओं से मंडल आशीर्वाद की कामना चाहते हैं एवं आदरणीय श्री ब्रजेश जी भैया ढिकवाड़ा से आपकी ओर से भी 201 रुपए का आशीर्वाद है। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद।
और आज राजा दशरथ कह रहे हैं हेलो श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा जिला बैतूल शीघ्र मंच के करीब आ जाएं। आखिरी धुन श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा। और आज भैया लखन प्रभु राम साथ में माँ जानकी वन की ओर अपने कदम बढ़ाते इधर राजा दशरथ के जैसे प्राणन निकल रहे और कह रहे हैं कि जरा देर ठहरो तमन्ना यही है। और आज अभी हमने जी भर के देखा नहीं है कि जरा ठहरो जरा देर ठहरो जरा देर ठहरो तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के अरे अभी हमने जी भर के देखा नहीं अभी हमने भर के अभी हमने जी भर के देखा नहीं अभी हमने भर के देखा नहीं अभी हमने भर के देखा नहीं अभी हमने भर के देखा नहीं ओ कैसी घड़ी जीवन की आए कैसे जीवन की और हे विधाता ये कहीं की ना कहीं की करनी है जो आज भुगतनी पड़ी और कह रहे हैं कैसी घड़ी रे आज जीवन की आए कैसे घड़ी जीवन की आए अपने ही प्राणों की करते विदाई अपने प्राणों के करते विदाई अपने प्राणों के करते विदाई हो अब ये अयोध्या अब ये अयोध्या अब ये अयोध्या हमारी नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने भर के देखा नहीं है अभी हमने भर के देखा नहीं है अभी हमने भर के देखा नहीं ओ जरा देर ठहरो जरा देर ठहरो जरा देर ठहरो तमन्ना यही है राजा रामचंद्र भगवान के हेलो बहुत बहुत धन्यवाद मंडल का स्वागत करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री बाल गोपाल बालिका भजन मंडल श्री ढाना चूरना के द्वारा सम्मानी हलकोरा जी मिस्त्री 50 रुपए की राशि। बहुत सारी राशि भैया सभी के नाम बोलेंगे विधिवत हम सम्मान से। सम्मानी भरत जी रघुवंशी, सम्मानी सीताराम जी रघुवंशी, सम्मानी गगन जी रघुवंशी, राजकुमार जी रघुवंशी 300 रुपए की राशि। सम्मानी मुकेश कुमार जी नकटुआ 100 रुपए की राशि। सम्मानीय श्री देवेश जी ठाकुर आर्मी बगलवाड़ा 200 रुपए की राशि। आदरणीय उमेश साहू जी महुआ खेड़ा से आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद एवं आदरणीय मुकेश भैया जी पटेल निभोरा वाले आपकी ओर से भी 501 रुपए का आशीर्वाद है। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। सम्मानीय राजकुमार जी रघुवंशी नवलगांव 100 रुपए की राशि। सम्मानीय शरद कुमार जी दुबे 100 रुपए। सम्मानीय विनीत जी भार्गव 500 रुपए की राशि। सम्मानीय श्री
शुभम जी राठौर भट्टी 100 रुपए की राशि। सम्मानी श्री भाई साहब पटेल नकटुआ 100 रुपए। सम्मानी सरदार पटेल नकटुआ 100 रुपए की राशि। सम्मानी द्वारका प्रसाद जी दुबे 100 रुपए की राशि। सम्मानी श्री दीपक जी रघुवंशी डूडा खापा 100 रुपए की राशि। सम्मानी पुरुषोत्तम जी महोबा शोभापुर 50 रुपए की राशि। सम्मानीय शेष जो भी दानदाताओं के द्वारा राशि दी गई है यहाँ, सम्मानी राजकुमार भैया सलाबट जी आपकी ओर से भी 50 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दानदाताओं का। सम्मानीय श्री कमलेश जी साहू शोभापुर सिंगाजी वाले 200 रुपए की राशि। सम्मानीय श्री राजा राम जी पटेल सरपंच आटा श्री 200 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दानदाताओं का, सभी महानुभाव का। और भैया आपकी ओर से 1000 रुपए की राशि, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। इनके भैया के लिए 1000 रुपए दिए भैया ने, आपका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। सम्मानीय उमेश जी साहू महुआ खेड़ा 200 रुपए की राशि आपके द्वारा भी मंडल को दी गई है। सम्मानीय भरत जी रघुवंशी सरपंच साहब रेपुरा आपकी ओर से भी 200 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक विशेष सूचना, भोजन प्रारंभ हो चुका है, संध्याकालीन भोजन। सभी भजन मंडल समिति से पर्ची प्राप्त करके सम्मानीय बहादुर जी रघुवंशी बनवारी आपकी ओर से भी श्री ढाना चूरना के लिए 100 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद। संध्याकालीन भोजन ऐसा आदेश निर्देश प्राप्त है, सभी भजन मंडल अपनी पर्ची प्राप्त करके भोजन स्थल पर पहुंचकर भोजन ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सम्मानी श्री मनमोहन जी पटेल परसाई पिपरिया, सम्मानी प्रदीप जी पटेल सांसद प्रतिनिधि भटगांव, सम्मानी केशव जी पटेल साहब युवा मोर्चा महामंत्री ढिकवाड़ा, सम्मानी श्री शिव कुमार जी गढ़पाली भटगांव, सम्मानी श्री राम जी दत्ता पनारी, सम्मानी देवेंद्र जी नेगी पनारी, सम्मानी ब्रजेश जी पटेल परसाई पिपरिया, सम्मानी भगवान सिंह जी परसाई पिपरिया, सम्मानी कमल सिंह जी गौर परसाई पिपरिया, सम्मानी मोहित जी पटेल साहब परसाई पिपरिया, सम्मानी धर्मेंद्र जी पटेल शोभापुर। आप सभी सम्मानीय उपस्थित महानुभाव का हमारी आयोजक समिति की ओर से वंदन अभिनंदन स्वागत है। सम्मानीय विनीत जी भार्गव शोभापुर आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। लीजिए मंच पर श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा बैतूल धीरज भैया। हाँ देखिए, द्वितीय चक्र का ये आखिरी मंडल है। तृतीय चक्र के लिए जो विषय रखा गया है सभी मंडल सुन लें। तृतीय चक्र के लिए विषय रखा गया है करुण रस पर आपको भजन की प्रस्तुति देना है और ऐसी देना है कि करुणा झलकना चाहिए। केवल शर्त ये रहेगी श्री रामचरितमानस को छोड़कर आप कहीं भी करुण रस पर भजन की प्रस्तुति देंगे। यहाँ तृतीय चक्र की चिट डला रही है, उसमें चिट डलाकर आपका क्रम बनेगा। जिस क्रम में जिस भी मंडल की चिट आएगी वह मंडल अपने क्रम से आकर करुण रस पर अपनी प्रस्तुति देगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समय रखा गया है 15 मिनट, समय 15 मिनट रखा गया है। हाँ, सबसे पहले आया है महावीर मंडल सर्रा लांझी। आप तृतीय चक्र के प्रथम नाम आपका आया तो आप तैयारी कर लें। दूसरा आया है श्री श्रद्धा मंडल भोपाल। तीसरा नंबर आया है श्री हरि मंडल रडाल। चौथा आया है श्री शारदा मंडल सोनतलाई। और 5वां नंबर सरस्वती मंडल डोडा पानी। 6वां नंबर श्री दादा दरबार हतमास पिपरिया।
7वां नंबर श्री वैष्णव मंडल सिंगोड़ी। 8वां नंबर नवज्योति मंडल धपाड़ा। और 9वां नंबर बजरंग मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश। 10वां नंबर रामकृष्ण मंडल उमरखेड़ी। 11वां नंबर शारदा मंडल माथनी। 12 नंबर श्याम मंडल मोकलवाड़ा। 13वां नंबर श्री शिव शक्ति मंडल नाहरकोला। 14 नंबर श्री राम मंडल सिटिया गोहना। 15वां श्री बाल गोपाल। कितने हो गए? ये भी सिटी है कौन? कहाँ पे रहेगा? झिरिया डोर रहेगा होता है ना? हाँ, 16वां नंबर भजन मंडल झिरिया डोर। फिर कहाँ को है? मोकलवाड़ा हो ही गया। सोनतलाई बाल गोपाल मंडल नवज्योति मंडल धपाड़ा सब तो आ गए। 16 हैं जी। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तृतीय चक्र की सूक्ष्म रूपरेखा निर्णायक मंडल के द्वारा क्रम की पर्ची डालकर यहाँ तैयार की गई है, जो कि इस प्रकार है। सभी मंडल पुनः ध्यान देंगे। तृतीय चक्र 15 मिनट समय करुण रस से भरपूर ओतप्रोत रचनाएं लेकर आपको आना है, जिसका प्रथम मंडल है श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांझी। द्वितीय मंडल है श्रद्धा भजन मंडल भोपाल। तीसरे नंबर पर है श्री हरि भजन मंडल रढ़ाल। चौथे क्रम पर शारदा मंडल सोनतलाई। पांचवें क्रम पर सरस्वती भजन मंडल डोडावानी। छठवें क्रम पर दादा दरबार भजन मंडल हथवास पिपरिया। सातवें क्रम पर मां वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी। आठवें क्रम पर नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा बैतूल। 9वें क्रम पर बजरंग मंडल हाथरस यूपी। 10वें क्रम पर श्री रामकृष्ण मंडल उमरखेड़ी। 11वें नंबर पर शारदा मंडल माथनी। 12वें क्रम पर श्याम मंडल मोकलवाड़ा। 13वें क्रम पर शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला। 14वें क्रम पर श्री राम मंडल सिटिया गोहना। 15 क्रम पर बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल और 16वें क्रम पर भजन मंडल झिरिया डोल।
रामचरितमानस को छोड़कर आप किसी भी पुराण से, किसी भी संवाद से, कहीं से भी कथा लाकर आप मंच पर आ सकते हैं। गाई हुई कथा मंडल रिपीट ना करें, करुण रस पूर्णतः झलकना चाहिए। 15 मिनट का समय निर्धारित है। अनावश्यक चिल्ला चोट जो बंदिश पूर्व से है वो और ज्यादा बंदिश है। इन सभी बातों का समावेश करते हुए इन तृतीय चक्र में 16 मंडलों को तृतीय चक्र में प्रवेश दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम मंडल श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांझी अपनी तैयारी करके रहें और श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा बैतूल, इसके बाद प्रतियोगिता के बाहर श्री नवज्योति भजन मंडल जमाड़ा संतोष भाई आप भी तैयार होकर आ जाएं। उसके बाद तृतीय चक्र प्रारंभ होगा और बालिका भजन मंडल बाल गोपाल इनाम बटते तक प्रतियोगिता के बाहर आप तैयारी करके अंत में रहेंगे। धन्यवाद। हाँ, बंदिश केवल एक है, श्री रामचरितमानस को छोड़कर, श्री रामचरितमानस को छोड़कर आप कहीं से भी करुण रस किसी पुराण से, महाभारत से, कहीं से भी आप करुण रस गाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर चक्र, कोई विशेष बंदिश किसी भी चक्र किसी भी राउंड में नहीं रखी गई है। सीधे सीधी रचनाएं लेकर मंडल को आना है। सम्मानीय श्री सुरेश जी पटेल भाई साहब पटेल हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मानीय पूर्व जिला उपाध्यक्ष नर्मदापुरम सम्मानीय सुरेश जी पटेल साहब भाई साहब पूर्व जिला उपाध्यक्ष नर्मदापुरम हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मानीय श्री शैलन जी पटेल शोभापुर, सम्मानीय श्री शिव हरि जी पटेल ढिकवाड़ा, सम्मानीय श्री संतोष जी पुरोहित ढिकवाड़ा, ये सभी सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मानीय भैया थोड़ी सी माइक की आवाज उठा दें भैया, इस कार्डलेस को और हमें परेशान ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय भाई साहब पटेल सरपंच बमारी और बहुत बहुत धन्यवाद। 10,000 रुपए की राशि सरपंच साथियों की ओर से सम्मानीय बसंत जी साहे अजेरा सरपंच साहब, सम्मानीय गोपी जी पटेल साहब तिगड़ा सरपंच साहब तिगड़ा, सम्मानीय बलराम जी पटेल साहब रामनगर सरपंच साहब, सम्मानीय मालक जी पटेल सूखा खेड़ी सरपंच साहब, सम्मानीय आनंद जी पटेल साहब भानपुर सरपंच साहब, सम्मानीय प्रेम शंकर जी मेहरा लखनपुर सरपंच साहब, आप सभी सम्मानीय महानुभाव के कर कमलों से 10,000 रुपए की राशि दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से सम्मान करें। श्री राजेश जी पटेल बमारी, सम्मानीय विनोद जी पटेल साहब बमारी आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री नवज्योति भजन मंडल जमाड़ा पिपरिया सम्मानीय संतोष जी ठाकुर, बहुत अच्छे गायक कलाकार, आपका निर्णय सर्वोपरि, आपके निर्णय को हमारी समिति आपका वंदन अभिनंदन स्वागत करती है। इस मंडल के बाद आप अपनी पूर्ण तैयारी करके मंच के करीब आ जाएं। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, श्री राम राम राम, हेलो 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 जय, हेलो 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 हारमोनियम। हेलो हेलो, थोड़ा सा भैया प्रेशर दे दो, बेस कम कर दो। हेलो हेलो हेलो, बेस कम कर दो भैया, प्रेशर दे दो। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा प्रेशर दो भैया। हेलो हेलो, जय श्री राधे जय श्री श्याम। हेलो 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 हेलो
जय हो भैया प्रेशर दो। हेलो हेलो जय हो हेलो 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 थोड़ा सा प्रेशर दे दो हो जाएगा। हेलो हेलो बहुत बढ़िया। हेलो हेलो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान उमापति पवन सुत हनुमान हेलो हेलो हाँ साहब, श्री रामचरितमानस से मनपसंद रचना आपके समक्ष हम सुनाने के लिए जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी पसंद करेंगे। रामदूत अंगद जा पहुंचा
बात उस समय की है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी लंका में चढ़ाई करने से पहले मन में विचारते हैं कि क्यों ना एक मौका रावण को और दिया जाए। क्या बात? अगर वो मान जाता है, गलती की माफी मांग लेता है, तो ये युद्ध होने से टल जाएगा। जय हो। अंगद को अपना शांति दूत बनाकर भेजते हैं और देखिए किस तरह से अंगद और रावण का संवाद होता है। रामदूत अंगद जा पहुंचा रावण के दरबार, सभा बीच में जा रहा वो रावण को कौन कहाँ का रहने वाला, क्या है तेरा नाम? अंदर आने का पड़ा तो बंदर का क्या काम? कहना है कि कौन कहाँ का रहने वाला, क्या है तेरा नाम? अरे अंदर आने का पड़ा तो बंदर का क्या? पंपापुर का रहने वाला अंगद मेरा नाम, बाली सुत कहलाऊं मेरे स्वामी है श्री राम। अंगद लंकापति रावण से कहते हैं कि हे लंकेश, अब युद्ध होना तय है। इससे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी एक अवसर आपको देना चाहते हैं। मान जाओ, दांतों में तिनका दबाकर हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी के पास में चले जाओ, क्षमा याचना करो, श्री राम जी क्षमा कर देंगे। तो देखिए किस तरह से दोनों में संवाद होता है। कहना है अरे तू ज्यादा न बोल, तू ज्यादा न बोल। लंकापति रावण कह रहे हैं, हो तेरी हाँ तेरी मौत रिसानी पगले, क्या कह रहे हैं? अरे तू ज्यादा न बोल, 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 तू ज्यादा न बोल। ओ तेरी हाँ तेरी मौत रिसानी पगले, तू ज्यादा न बोल, 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 तू ज्यादा न बोल। जब लंकापति रावण ने इस तरह से कहा, वीर अंगद कह रहे हैं कि हे लंकेश, मैं आपके दरबार में आज एक चुनौती देना चाहता हूं। कहा भरी सभा के बीच में मैं अपना पांव जमा देता हूं, तुम्हारा कोई भी सैनिक अगर आकर हिला भी दे, उठा भी दे, तो श्री रामचंद्र जी की ओर से मैं सीता जी को हार जाऊंगा। क्या कह रहे हैं? क्या? अरे अगर हौसला है तो बाजी लगा ले, अरे हारूंगा सीता को बल आजमा। अगर हौसला है तो बाजी लगा ले, हारूंगा सीता को बल आजमा ले। अगर हौसला है तो बाजी लगा ले, हारूंगा
तू ज्यादा न बोल, 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 तू ज्यादा न बोल। देखिए, जब अंगद ने इस तरह से कहा, लंकापति रावण जवाब दे रहे हैं, कह रहे कि अंगद तू जानता नहीं, कह रहे हैं अरे चाहूं तो सूरज को जुगनू बना दूं। कहा कि अंगद चाहूं तो सूरज को जुगनू बना दूं। अरे उगता इधर से पर मैं इधर से उगा, चाहूं तो सूरज को जुगनू बना दूं। उगता इधर से पर मैं इधर से उगा दूं। अरे चाहूं तो सूरज को जुगनू बना दूं। उगता इधर से पर मैं इधर से उगा दूं। हो तेरी हाँ तेरी इसी में भलाई पगले। लंकापति रावण कहते हैं कि अंगद, अभी तुमने हमें बताया कि तुम बाली के पुत्र हो और बाली से हमारी मित्रता की संधि थी, इसलिए तुम हमारे पुत्र के समान हुए। कहा जिस राम ने तुम्हारे पिताजी का वध किया, आज तुम उन्हीं का साथ दे रहे हो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम एक विश्वास पात्र हो राम के, मौका पाकर बदला ले लो। क्या कह रहे हैं? अरे अवसर है ये सुहाना, अरे अवसर है ये सुहाना, कलंक को मिटाना, बदला तुम्हें चुकाना ललन। क्या कहा? अरे याद रखोगे तो विजय पाओगे, ललन 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 याद रखोगे तो विजय पाओगे। कहा अरे अवसर है ये सुहाना, मौका नहीं गवाना, अवसर है ये सुहाना, मौका नहीं गवाना, अवसर है ये सुहाना, मौका नहीं गवाना, कलंक को मिटाना ललन याद रखोगे। कहा कि तुम्हें गिन गिन के अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना है राम से, विश्वास पात्र हो। कहा ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे, ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे, ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे, ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे। कहा अंगद बाली की मौत का, कहा बाली की मौत का दुख मुझे भारी, बाली की मौत का दुख मुझे भारी, बाली की मौत का दुख मुझे भारी। और अरे मान लो ललन ये बात हमारी, मान लो ललन ये बात हमारी, मान लो ललन ये बात हमारी। कहा अरे गिन गिन के बदला चुकाना है, गिन गिन के बदला चुकाना है, गिन गिन के बदला चुकाना है। और अरे राम को यमपुर पठाना है, राम को यमपुर पठाना है, राम को यमपुर पठाना है। अवसर है ये सुहाना, कलंक को मिटाना, बदला तुम्हें चुकाना, ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे, ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे, ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे, ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे। देखिए अंगद भरी सभा के बीच में अपना पैर जमा देते हैं और रावण के सैनिकों को चुनौती देते हैं। कहा देखिए क्या होता है। अंगद भरी सभा के बीच में अपना पांव जमा देते हैं, पैर जमा देते हैं। रावण के सैनिक एक के बाद एक आते हैं
तो पैर को उठाने की बात दूर गई, हिला तक नहीं पाते हैं। क्या हुआ? अरे रामा हो अरे थक गए सारे थक गए। क्या हुआ? हाँ थक गए सारे थक गए। अरे राज किसी के समझना। अंगद का पैर जमा हुआ है। क्या हुआ? अरे ऐसा पैर जमा अंगद का, उसको कोई हिला ना पाए। क्या हुआ? अरे ऐसा पैर जमा अंगद का, उसको कोई हिला ना पाए। ऐसा पैर जमा अंगद का, उसको कोई हिला ना पाए। ऐसा पैर जमा अंगद का, उसको कोई हिला ना पाए। हो रामा हो अरे थक गए सारे थक गए सारे रात किसी के समझना। ऐसा पैर जमा अंगद का, उसको कोई हिला ना पाए। ऐसा पैर जमा अंगद का, उसको कोई हिला ना पाए। ऐसा पैर जमा अंगद का, उसको कोई हिला ना पाए। मेघनाथ इंद्रजीत जैसे योद्धा भी आते हैं, वो भी उठाने की तो बात दूर गई, हिला तक नहीं पाते हैं। क्या होता है? कहना है अरे इंद्रजीत से योद्धा आए अपने। क्या हुआ? अरे इंद्रजीत से योद्धा आए, बैठे देखो सर को झुकाए। इंद्रजीत से योद्धा आए, बैठे देखो सर को झुकाए। इंद्रजीत से योद्धा आए, बैठे देखो रामा हो थक गए सारे थक गए सारे। अरे रात किसी के समझना। और देखिए अंत में लंकापति रावण भी पैर उठाने के लिए जाते हैं अंगद का। तो देखिए क्या होता है। कह रहे लंकापति अरे चर्चा चारों ओर है मेरी, हो चर्चा चारों ओर है मेरी। क्या नहीं तुझे मालूम हुआ? कहा देखो आज लंकेश के ये दिन भी आ गए कि वानर भी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। कहना है वो चर्चा चारों ओर है मेरी। क्या नहीं तुझे मालूम हुआ? कहना है अरे वानर भी शिक्षा देते हैं। क्या कहा? अरे वानर भी शिक्षा देते हैं। अरे आज हमें मालूम वानर भी शिक्षा देते हैं। आज हमें मालूम वानर भी शिक्षा देते हैं। आज हमें मालूम हो चर्चा चारों ओर है मेरे। चर्चा चारों ओर है मेरे। चर्चा चारों ओर है मेरे। क्या नहीं तुझे मालूम हुआ? क्या कर सकते हैं? राजा रामचंद्र भगवान के ये 501 रुपए की राशि परम आदरणीय
हेलो श्री राम स्वरूप जी नागवंशी मोकलवाड़ी वाले आपकी ओर से मंडल को मिले हैं और ये 501 रुपए की राशि श्री पुलिस प्रशासन शोभापुर चौकी की ओर से मंडल को मिले हैं। हम आप सभी से आशीर्वाद की कामना करते हैं और 501 रुपए की राशि आदरणीय श्री ज्ञान सिंह जी राजपूत बंसी खेरी बाबई वाले आपकी ओर से मिले हैं। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। सम्मानीय सुरेश जी चौहान एसआई इस मंडल में बहुत अच्छे डांसर और पुलिस चौकी प्रशासन की ओर से 500 रुपए की राशि भी दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री सुरेश जी पटेल साहब सरपंच, सम्मानीय गोपी जी पटेल साहब सरपंच, श्री बलराम जी पटेल साहब सरपंच, श्री मालक जी पटेल साहब सरपंच, श्री बलराम जी पटेल साहब सरपंच, श्री बसंत साई जी सरपंच साहब, श्री चुन्ना पटेल साहब जी भट्टी, श्री झुम्मक लाल जी रामनगर, आनंद पटेल साहब जी सरपंच, आप सभी महानुभाव की ओर से 1100 रुपए की राशि मंडल को दी गई। श्री आयरन ठाकुर, श्री हार्दिक ठाकुर माछा वाले 101 रुपए की राशि, श्री कमलेश जी साहू संचालक प्रिंस पब्लिक स्कूल शोभापुर, श्री नरेंद्र जी परसाई 101 रुपए की राशि, श्री आरिफ जी पठान 100 रुपए की राशि, श्री विनय पटेल बढ़िया खेड़ी 101 रुपए की राशि। ये सभी राशि मंडल के लिए दी गई थी। इसी कड़ी में कुछ दान स्वरूप राशि समिति के लिए श्री 5000 रुपए की राशि श्री सुरेंद्र जी सरपंच साहब, सम्मानीय सरपंच साहब समस्त 9700 रुपए की राशि और कमलेश जी मुकद्दम पांजरा आपकी ओर से भी 200 रुपए की राशि दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभाव का। सम्मानीय श्री शैलेश जी सराठे शोभापुर 51 रुपए, श्री ओम जी सराठे शोभापुर 101, श्री शुभम जी पूर्विया भट्टी 101, श्री मुंडा भैया मुकद्दम साहब आमदेही 101 रुपए की राशि आपकी ओर से दी गई है। ये 2000 रुपए की राशि सम्मानीय कमलेश जी मुकद्दम पांजरा आपकी ओर से समिति को दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, चूंकि प्रतियोगिता और क्रम का अंतिम मंडल था, अभी आप सुन रहे थे श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा बैतूल को और हमारे क्षेत्र का मंडल बहुत अच्छा मंडल हमारे सम्मानीय संतोष भैया श्री नवज्योति भजन मंडल जमाड़ा पिपरिया, जोरदार तालियों से पहले मंडल का सम्मान करें। और इससे बड़े सम्मान की बात आपने सम्मान समिति का किया और समिति ने मंडल का सम्मान किया। आपने कहा कि यह कार्यक्रम हमारा है तो समिति ने कहा नहीं, आपको मंच पर कार्यक्रम देना पड़ेगा। ये सम्मान समिति ने आपको दिया है। आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। आप कल भी जहां राउंड आएंगे आप सादर आमंत्रित हैं मंच पर। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करें फिर से। इसी के क्रम में आगामी क्रम की रूपरेखा से मैं पुनः आपको यहां से अवगत करा दूं। तृतीय चक्र जो कि यहां पर्ची डालकर राउंड तैयार किया गया है, किसी मंडल को यदि क्रम नहीं मालूम हो तो पुनः ध्यान देंगे। तृतीय चक्र करुण रस 15 मिनट, जिसका प्रथम मंडल श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांझी, दूसरे क्रम पर श्रद्धा भजन मंडल भोपाल, तीसरे क्रम पर हरि भजन मंडल रढाल, चौथे क्रम पर शारदा भजन मंडल सोनतलाई, पांचवें क्रम पर सरस्वती भजन मंडल डोडाबानी बैतूल, छठवें क्रम पर दादा दरबार भजन मंडल हथवास पिपरिया, सातवें क्रम पर मां वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी, आठवें क्रम पर नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा बैतूल, नौवें क्रम पर बजरंग मंडल हाथरस यूपी, 10वें क्रम पर रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी, 11वें क्रम पर शारदा भजन मंडल माथनी, 12वें क्रम पर शारदा भजन मंडल मोकलवाड़ा, श्याम मंडल मोकलवाड़ा और 12वें क्रम पर श्याम मंडल मोकलवाड़ा, 13वें क्रम पर शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला, 14वें क्रम पर श्री राम मंडल सिटिया गोहना, 15वें क्रम पर बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल, 16वें क्रम पर तारा भजन मंडल झिरिया डोल, 17वें क्रम पर ठाकुर भजन मंडल हिगना शेर, 18वें क्रम पर प्रतियोगिता के बाहर बाल गोपाल भजन मंडल श्री ढाना चूरना, 19वें क्रम पर श्री नवज्योति भजन मंडल जमाड़ा पिपरिया। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, मंच पर उपस्थित हैं श्री नवज्योति भजन मंडल जमाड़ा सम्मानीय कमलेश भैया, सम्मानीय श्री कमलेश जी साहू संचालक प्रिंस पब्लिक स्कूल शोभापुर। आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब आगामी कार्यवाही सम्मानीय श्री शीतल भैया के लिए हम 2-3 घंटे के लिए सौंपते हैं और निवेदन करते हैं कि आप इस मंच को ये सूची कॉपी लेकर माइक लेकर संचालित करें। धन्यवाद। सम्मानीय योगेश भैया राजपूत जी डोलरिया हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मानीय उपेंद्र भैया को आपने कहां भगा दिए, हमसे मिले बगैर चले गए, हम नाराजगी व्यक्त करेंगे। आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उनको फोन करो, मां साहब रिलीव हो चुके हैं यहाँ से, आपको समय देंगे। धन्यवाद। सम्मानीय योगेश भैया से मैं आग्रह करूंगा कि आप हमारी इस प्रतियोगिता के संबंध में आप बहुत अच्छे शौकीन हैं, उपेंद्र भैया, योगेश भैया, और जो कि राम बोलो भजन समिति डोलरिया, आप बहुत अच्छा कार्यक्रम कराते हैं। कृपया हमें इस प्रतियोगिता के संबंध में आप बहुत अच्छे जानकार हैं, हमें अनुग्रहित करेंगे। समस्त शोभापुर वासी एवं क्षेत्रवासी जो यह कार्यक्रम समिति जो यह कार्यक्रम आयोजित कर रही है, बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम, बड़ी ही सुंदर मनमोहक भजन मंडलियां यहाँ अपनी प्रस्तुति दे रही हैं। बारंबार निरंतर आपको भजनों का उद्बोधन दे रही हैं, भजनों का आपके बीच में प्रचार प्रसार कर रही हैं। यह सनातन संस्कृति यूं ही चलती रहे, यह धर्म की बेला सदैव ऊंची होती रहे। बस परमात्मा से यही इच्छा है, परमात्मा से यही मेरी इच्छा है कि हमेशा ये कार्यक्रम सदैव निरंतर चलते रहें और यह समिति सदैव यह कार्यक्रम करती रहे। हमारे बड़े भाई माँ साहब जिनके मार्गदर्शन में हम यहाँ आए हैं, एवं श्री राम बोलो सेवा समिति जो निरंतर 18 वर्षों से ग्राम डोलरिया में विशाल भजन प्रतियोगिता करती आ रही है, जिसके सर्वे सर्वा सम्मानीय उपेंद्र चौहान जी जो किसी कारणवश यहीं पास में हैं, आए नहीं हैं अभी, वह भी हमारे बीच आएंगे। उनके नेतृत्व में चल रही है और निरंतर भजनों का प्रचार प्रसार हो रहा है, भगवान का नाम उद्घोष हो रहा है। आपका यह आयोजन बहुत ही सुंदर है, यहाँ की जनता बहुत ही सुंदर है, अच्छे मन वाली है, जो इतने सुंदर कार्यक्रम करती है। और मैं पुनः समिति को और सभी मंडल जो यहाँ प्रस्तुति दे रहे हैं सभी को बारंबार प्रणाम करूंगा। और जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भैया, आपने हमें और हमारी संस्कृति के लिए ऐसे धार्मिक आयोजनों को होते रहने के लिए आपने हमें मार्गदर्शन दिया। आपका पुनः बंदन अभिनंदन भगत है। लीजिए अब हम कार्यक्रम की ओर चलते हैं। श्री नवज्योति भजन मंडल जमाड़ा सम्मानी संतोष भैया और आगामी क्रम का जो भी मंडल है, जो भी रूपरेखा है आप तक हम भेज चुके हैं। शेष बात सम्मानी शीतल भैया क्रमबद्ध तरीके से आप तक भेजेंगे। धन्यवाद। तृतीय दौर में समय सीमा 15 मिनट की, जिसमें करुण रस प्रस्तुत करना है प्रत्येक मंडलों को। हमारे संतोष भैया के पश्चात अपने वाद्ययंत्रों के साथ बिल्कुल तैयार रहे श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांझी पेपरिया। हेलो, मैं हमारे सम्मानीय जंजीर भैया से निवेदन करूंगा कि सम्मानीय संतोष भैया का पुष्प माला से स्वागत करें, क्योंकि आप प्रथम चक्र में ही यहाँ उपस्थिति दिए हैं। पटेल साहब से निवेदन है कि सम्मानीय संतोष भैया का पुष्प मालाओं से स्वागत सम्मान करने का कष्ट करें, क्योंकि आप प्रथम चक्र से आपने उपस्थिति दी है। आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है।
हेलो 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 ठीक भैया हेलो 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 श्री राधे ओम ओम हेलो हेलो जय भोलेनाथ हेलो 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 जय हो हेलो रेडी ओहो बोल रघ रामचंद्र भगवान के पति महादेव के दादा धूनी वालों के संत सिंगाजी महाराज के बोल जगदम्बे मैया जो ढोलक पर संगीत दे रहे हैं हमारे शेखर भैया हो क्या बात शेखर भाई साहब सभी महान भाव को सादर प्रणाम करते हुए श्री नवज्योति भजन मंडल जमाड़ा पिपरिया आपके सेवा में सादर समर्पित किसी कारणवश नहीं आ पाया ये मेरी प्रतियोगिता है तो लीजिए जैसा कि समिति का आदेश रामचरितमानस से भजन सुनाने जा रहे हैं। आदमी
भगवान से वादा किया, प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालिए, मैं तेरा भजन करूंगा। लेकिन झूठी मोह माया में फंसा हुआ प्राणी कहना है क्या? साथी है मित्र जल गंग के बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। कहना है ओ अरे तू माया में पागल, तू माया में पागल ऐसे ही घूमता है। ये माया है छाया सी, है माना ये माया है छाया सी। प्यारे इसमें क्यों भूलता है? तू माया में पागल पागल भटका ही घूमता है। ये माया है छाया सी, ये माया है छाया सी। इसमें क्यों डूबता है? ये माया है छाया सी, इसमें क्यों डूबता है? ये माया है छाया सी, इसमें क्यों डूबता है? ओ भगवान से वादा करके आया है, प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालिए, मैं तेरा भजन करूंगा। ओ तू माया में पागल, तू माया में पागल, तू माया में पागल भटका ही घूमता है। ये माया छाया थी, ये माया छाया थी, ये माया छाया थी। इसमें क्यों डूबता है? तू माया में पागल, इसमें क्यों डूबता है? ओ हे माया छाया सी, हे माया छाया सी, हे माया छाया सी। इसमें क्यों डूबता है? तू माया में पागल। ओ बड़ी मुश्किल से तन मिला है। ओ मन मोहे जय भरमाती है इस तन के कोने कोने में। इसलिए भगवान का भजन करूं, उसी में उद्धार होगा। ओ ये माया है छाया सी, ये माया है छाया सी। इसमें क्यों डूबता है? ये माया है छाया सी, इसमें क्यों डूबता है? ये माया है छाया सी, इसमें क्यों डूबता है? डूबता
बात तो समय की है। हेलो ओ ए धारा में है तू ए अब तेरा ही गुसाई और मारहूं मोहे ब्याध की नाई। हे प्रभु हमारे संतोष भैया के पश्चात मात्र 15 मिनट की शो मैच प्रस्तुति के लिए श्री नागर भजन मंडल दीपा खेड़ा हमारे राहुल भैया हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है अपने वाद्य यंत्रों के साथ बिल्कुल तैयार रहें। मैं बैरी में प्यारा और कारण कवन नाथ मोहे मारा। हे नाथ, हे गुसाई, आपने धर्म के हेतु अवतार लिया है। क्या कहते हैं बाली भगवान श्री राम से? ओ और संग मेरे घात कर दी हो। क्या बात, क्या ओ हद रघुनाथ कर दी। ए हद रघुनाथ कर दी। ए संग मेरे घात कर दे हो। संग मेरे घात कर दे हो। संग मेरे घात कर दे हो। संग मेरे घात कर दे ओ हद रघुनाथ कर दे। ये हो ये संग मेरे हाथ कर दे हो। संग मेरे हाथ कर दे हो। संग मेरे हाथ कर दे। क्या कहते हैं बाली भगवान श्री राम से? ओ बदनाम न होगे क्या? क्या बात है भैया? ओ बदनाम न होगे क्या दुनिया के मेले में? बदनाम न होगे क्या दुनिया के मेले में? बदनाम न होगे क्या दुनिया के मेले में? और ओ जो तीर चलाया है चुपके से सीने पे। जो तीर चलाया है गुर्दे से सीने में। जो तीर चलाया है गुर्दे से सीने में। ओ रघु मेरी जान हर ली। ये हो ये हद रघुनाथ करते हो। हद रघुनाथ करते हो। हद रघुनाथ कर दे। कर दे। ये हो क्या कहते हैं बाली भगवान श्री राम से? ओ ये जीवन जितनी बार मिले। अभी तक भैया तर्ज नहीं सुनी होगी। ये जीवन जितनी बार मिले
प्रभु तेरा द्वार मिले, हर बार प्रभु तेरा द्वार मिले। क्या कहते हैं? क्या सुख दुख की भले भरमार मिले, सुख दुख की भले भरमार मिले, हर बार प्रभु तेरा द्वार मिले। परम सम्मानीय हमारे गुरुदेव विनीत महाराज, इनकी ओर से 501 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। मंडल आशीर्वाद की कामना चाहता है। सुख दुख की भले भरमार मिले, हर बार प्रभु तेरा द्वार मिले, भगवान श्री राम से है प्रभु मुझे और क्या चाहिए। ओ प्रभु नैनों का ये तारा है, प्रभु नैनों का ये तारा है, प्रभु नैनों का ये तारा है। और कुल दीपक एक हमारा है, कुल दीपक एक हमारा है, कुल दीपक एक हमारा है। और हे नाथ हे गुसाई, ओ ये जीवन जितनी बार प्यारे, हर बार प्रभु तेरा द्वार मिले, देवन जितनी बार मिले, हर बार प्रभु तेरा द्वार मिले, देवन जितनी बार मिले, हर बार प्रभु तेरा द्वार मिले। क्या कहते हैं? क्या? ओ बाली तन तज सुरलोक चले, क्या है भाई? बाली तन तज सुरलोक चले, अंगद रघुवर को सौंप चले, देवन जतने भाव चले, अंगद रघुवर को सौंप चले। क्या? ओ छोड़ चले हम तो चले, हे नाथ छोड़ चले हम तो चले, ये अंगद बेटा छोड़ चले है नाथ, ये छोड़ चले हम तो चले, ये अंगद बेटा छोड़ चले, अंगद बेटा छोड़ चले, अंगद बेटा छोड़ चले। क्या कहते हैं वाली? छोड़ चले हम तो चले, छोड़ चले हम तो चले, छोड़ चले हम तो चले। ये हो ये अंगद बेटा छोड़ चले, अंगद बेटा छोड़ चले, अंगद बेटा
मेरे अंगद बेटा को प्रभु चरणों में रखना, मेरे अंगद बेटा को प्रभु चरणों में रखना। और ओ बाली ने पाई मुक्ति, तारा ने रुदन किया, बाले ने पाई मुक्ति, तारा ने रुदन किया, बाले ने पाई मुक्ति, तारा ने रुदन किया। ओ छोड़ चले हम तो चले, छोड़ चले हम को चले, छोड़ चले अंगद बेटा छोड़ चले, अंगद बेटा छोड़ चले, अंगद बेटा छोड़ चले, अंगद बेटा छोड़ चले। श्री नागर भजन मंडल दीपाखेड़ा अपने वाद्य यंत्रों के साथ जाएं। किस तरह तारा विलाप करती है, रुदन करती है नाथ। बड़े ही खुशी की बात है, हमारे बीच हमारे परम सम्मानीय श्री कमलेश पटेल जी रामनगर, हमारे परम सम्मानीय श्री झुम्मक लाल जी पटेल रामनगर, आप दोनों पधारे, वंदन अभिनंदन स्वागत है। श्री नागर भजन मंडल दीपाखेड़ा राहुल भैया अपने वाद्य यंत्रों के साथ मंच के समीप पे जाएं। यहाँ कहती है तारा किस तरह विलाप करती है। ओ ये झरे झरे आंसू बहाए, झरे झरे आंसू बहाए, वो धीर न पाए कि पल पल नीर बहाए। लाली मंच के समीप आ जाए। छोड़ दिया है मेरा साथ, कर गए मुझको अनाथ, छोड़ दिया है मेरा साथ, कर गए मुझको अनाथ, छोड़ दिया। जगदम्बे मैया के जय। जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री नवज्योति भजन मंडल जमाड़ा पेपरिया के द्वारा